मैं सीखने के सफर में मैं एक बार फिर से आप सभी के साथ हाजिर हूं। आप और हम मिलकर पिछली 16 क्लासों को पढ़ चुके हैं। आज मैं उसी क्रम में क्लास नंबर 17 लेकर हाजिर हूं और 17 क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि भाज्य अभाज्य जो संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर कहते हैं अभाज्य संख्या को, उसे रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। नाम का ध्यान रखें, कई बार रूढ़ संख्या लिख के दे देता है। तो एक होती है अभाज्य संख्या, एक होती है भाज्य संख्या। तो इनके बारे में जानेंगे। सभी एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सवाल देखेंगे तो आपको लगेगा राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ढेरों सवाल इससे आए हुए हैं। तो मैं इसके 2 पार्टों में इसको पूरी को कवर करवाऊंगा, एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं। और हम 40-50 क्वेश्चन भी देखने वाले हैं कि कैसे आपके परीक्षा में पूछे गए हैं और क्या मॉडरेट क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं और आगामी एग्जाम्स में आपसे पूछ सकता है। पार्ट फर्स्ट में हम इनका बेसिक देखेंगे और कुछ सवालों को भी लगाएंगे। तो मेरे साथ जोश के साथ आप बने रहिए, बिल्कुल ऊर्जा के साथ। ऐसे नहीं है कि आप उदास होके, निराश होके, ऐसे नहीं, बिल्कुल ऊर्जा के साथ चीजों को देखिए, ध्यान लगाए रखें, ध्यान से चीजों को, क्या चीजें बोली जा रही हैं, क्या समझाई जा रही हैं, और उसे आप बड़े प्रॉपर तरीके से देखते चले। बस उसके बाद आपको मैथ्स वगैरह सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पिछली 2-3 क्लासों से हम संख्याओं को रीड कर रहे हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है, प्राकृत, परिमेय, अपरिमेय, ये सभी देखते हुए आ रहे हैं। तो आज उसी क्रम में ये भाज्य अभाज्य का काम होता है। भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या भी कॉल करते हैं उसे, संयुक्त संख्या भी पुकारते हैं, संयुक्त संख्या भी उसे ही कहते हैं, यौगिक संख्या भी कह सकते हैं आप। कई बार इसका नाम यौगिक संख्या भी आ जाता है। यौगिक संख्या भी भाज्य संख्या को कहते हैं। आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो ये मान सकते हैं, जिन संख्याओं में किसी का भाग नहीं जाता है वो अभाज्य हो गई, और जिनमें बहुत सारे लोगों का भाग जाता है वो भाज्य हो गई। यानी जिनमें काफी सारी संख्याओं का भाग लग जाता है वो भाज्य होती हैं, और जिनमें खुद का ही भाग लगता है और एक का भाग लगता है उसे अभाज्य कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की और उसे जानते हैं। पहले बहुत छोटी बात है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं वो देख लीजिए। सब जानते हैं, परिचित हैं, बहुत बार सुना है, फिर भी मैं आपको सुनाऊंगा। आप ध्यान से देखें, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उसके बारे में नॉलेज नहीं रखते। बस आज के बाद सिर्फ सुन लीजिएगा, भाज्य अभाज्य की दिक्कत आपकी जिंदगी से खत्म हो जानी है पूरे वीडियो को देखने के बाद। वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं से के अलावा किसी भी संख्या से विभक्त नहीं होती हैं, खुद के अलावा किसी भी संख्या का पूरा भाग उनमें नहीं जाता हो, वो कहलाती हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2 एक ऐसा नंबर है, इस 2 में किसी का भी भाग दे लीजिए पूरा नहीं जाएगा, या तो 2 का स्वयं का ही जाएगा या फिर 1 का जाएगा। यानी कि इस 2 में आप भाग दें तो आप कहेंगे सर या तो 1 का जाता है या फिर 2 स्वयं का, इन 2 ही लोगों का पूरा पूरा भाग जाता है। या आप यूं कह सकते हैं, जिन संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हो, 2 गुणनखंड का मतलब हो गया केवल 2 संख्याओं का ही उनमें पूरा पूरा भाग जाता हो, और वो 2 संख्या भी कौन सी होती हैं, एक तो स्वयं वो संख्या होगी और एक होगा, एक का भाग तो पूरी दुनिया में ही चला जाता है, किसी में भी दीजिए, एक तो सभी में पूरा पूरा भाग लगाता है। तो पहला प्राइम नंबर हो गया, पहला अभाज्य। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। तो आप ये कह सकते हैं पहली अभाज्य संख्या क्या हो गई है, 2। ऐसे आपको 100 तक पता करना है, 100 तक कितनी भाज्य होती हैं, कितनी अभाज्य होती हैं, सारी चीजें आपको थोड़ा सा क्लियरली पता होनी चाहिए। तो यहां से पहली, कोई आपसे ये पूछे कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो 2 है। द्वितीय अभाज्य संख्या कौन है, तो आप कहेंगे 3 है। तृतीय अभाज्य संख्या कौन है, तो आप कहेंगे 5 है। फिर 7, फिर 11, ऐसे पूरी 100 तक का ध्यान रखें। जो फिर 2 अंकों में जाके देखेंगे तो 11 में किसी का भाग नहीं जाता है। फिर आप कहेंगे सर 12 में, तो 12 में 3 का भाग जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, तो 12 को आप अभाज्य नहीं कह सकते। फिर मैं आपको कहूं 13,
बिल्कुल 13 एक अभाज्य संख्या है, किसी का भी भाग उसमें नहीं जाता है, या तो 13 का ही पूरा भाग जाता है या फिर 1 का ही जाता है। फिर 14 2 से डिविजिबल है तो 14 तो भाज्य संख्या में काउंट होगी, 15 भी भाज्य संख्या में काउंट होगी, 16 भी भाज्य संख्या में काउंट होगी। सम संख्या हमेशा 2 से भाग जाती है तो सम संख्या तो अभाज्य होगी ही नहीं, 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होगी। बातों को सुनिएगा, मैं 100 तक छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फिर 17 अभाज्य है, 18 में भाग जाता है, 18 भाज्य होगी, 19 है वो अभाज्य होगी। तो फिर 23 29 31 37 41 43 47 53 59 और इस प्रकार से करते करते 97 100 तक सबसे बड़ा। कोई ये पूछे कि 100 तक 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या है वो है 97। 3 अंकों की बात करें तो 101 होती है और सबसे बड़ी होती है वो 997 होती है। तो ये कुछ नंबर हैं, इनके बारे में आपको एक बात और ध्यान रखनी है। कोई आपसे कहे कि भाई 1 से लगाकर 10 तक कितनी अभाज्य संख्या हैं, तो 1 से 10 तक हैं 4। ऐसे आपको पता होना चाहिए कि 1 to 10 कितनी अभाज्य है, तो आप कहेंगे 4 अभाज्य संख्याएं हैं, 2 3 5 7। फिर मैं कहूं 11 to 20 कितनी है, 11 से 20 तक कितनी है, तो 11 से 20 तक 4 हैं आपके पास में, 11 से 20 तक भी। फिर मैं कहूं कि 20 से 30 तक कितनी है, तो आप कहेंगे 20 से 30 तक सर केवल 2 हैं। फिर मैं कहूं 30 से 40 तक कितनी है, 30 से लगाकर 40 तक कितनी है, तो आप कहेंगे सर केवल 2 हैं, 31 और 37। ये इनका एक एक 100 तक की संख्याओं के बारे में बेहद बारीकी से ज्ञान होना चाहिए आपको, क्योंकि जो पूरे क्वेश्चन बनेंगे उनमें से 95% क्वेश्चन अभाज्य और भाज्य से जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनमें 95% क्वेश्चन लगभग 100 तक की अभाज्य संख्याओं से पूछे जाएंगे आपको। तो उन्हें थोड़ा ध्यान से आप देखें। मैं कहूं 40 से 50 तक कितनी है, तो आप कहेंगे सर 40 से 50 तक काउंट करें तो 3 है, दिख ही रही होंगी, 41 43 और 47। फिर 50 से 60 तक करूं तो 2 हैं, फिर 60 से 70 तक करूं तो भी 2 है, 70 से 80 तक 3 है, 80 से 90 तक 2 ही है और 91 से 100 तक 1 ही है। इन चीजों का आप ध्यान रखें कि कितनी कितनी है। फिर मान लो आपको क्वार्टरली पता हो, चौथाई हिस्से में कोई आपसे कहे 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो आप कहेंगे 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से लगाकर 25 तक कितनी होती हैं, तो 23 लास्ट नंबर हो गया। 2 से लगाकर 23 तक दिख ही रही होंगी, 3 3 6 7 ऊपर हैं, 2 नीचे हैं। तो 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा हूं, तो अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, तो आप कहेंगे 1 से 25 तक जो अभाज्य संख्या होती हैं वो कितनी होती हैं, 9 होती हैं। फिर मैं आपसे ये कहूं कि आप हमें ये बताइए 1 से 50 तक कितनी होती हैं, 1 से कह रहा हूं मैं, 1 से 50 तक कितनी है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप कहेंगे 1 से 50 तक सर आगे 6 संख्या और हो गई, तो 1 से 50 तक कितनी है, 15 संख्याएं और हैं जो कि अभाज्य हैं। फिर मैं बात करूं कि 1 से लगाकर 75 तक कितनी है, शुरुआत से 75 तक, 75 तक मतलब 73 लास्ट नंबर होगा, तो आप कह दीजिए कि 1 से 75 तक होती हैं 21। तो पहले 1 से 25 तक 9 होती हैं, फिर 1 से 50 तक 6 और बढ़ जाती हैं, मतलब आगे तो 15 हो जाती हैं, फिर 6 और बढ़ जाती हैं तो 21 हो जाती हैं। और मैं कहूं 1 से लगाकर 100 तक कितनी होती हैं, ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लगाकर 100 तक की सारी जो गिनतियां होती हैं उनमें से अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, तो आप कहेंगे सर 1 से लगाकर 100 तक अभाज्य संख्या 25 होती हैं। 1 से 25 तक पूछे तो 9 होती हैं, 1 से 50 तक पूछे तो फिर कहेंगे 15 होती हैं, 1 से 75 तक पूछे तो 21 होती हैं। और आपको एक एक लाइन वाइज तो ज्ञान होना ही चाहिए, तो इनका तो आपको बेहद अच्छे तरीके से आपको इनका ज्ञान होना चाहिए। अब आप एक चीज और ध्यान दें, भाज्य की बात भी करेंगे हम, लेकिन जो 1 होता है 1, जो शुरुआती 1 होता है 1,
एक ना तो भाज्य है, ना ही तो ये भाज्य की श्रेणी में है और ना ही अभाज्य है। इसको ना तो भाज्य में गिनते हैं ना अभाज्य में गिनते हैं, बहुत बार प्रश्न आया है। और ना ही अभाज्य है, ना तो ये अभाज्य है ना ये भाज्य है, दोनों ही कैटेगरी में ये शामिल नहीं है। तो एक को तो कुछ भी गिनते नहीं है, दो अभाज्य है, दो में किसी का भाग नहीं जाता है, फिर तीन में भी किसी का पूरा पूरा नहीं, तो तीन भी अभाज्य है, प्राइम नंबर है। चार है वो संयुक्त संख्या है, चार तो भाज्य है। कोई ये पूछे भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो जिनमें ज्यादा लोगों का भाग जाता है या किसी अन्य नंबर से वो कट जाती हैं तो वो भाज्य कहलाती हैं। लेकिन जो खुद से ही कटती हो वो अभाज्य कहलाती हैं। जैसे पांच में किसी का भी भाग नहीं जाता, वो अभाज्य। तो ये सारी अभाज्य संख्या है, इनके अलावा जो बच गई वो भाज्य है, इनके अलावा बच गई वो भाज्य है। केवल एक को काउंट नहीं करना है, एक है वो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, दोनों ही कैटेगरियों में शामिल नहीं है। बढ़ते हैं आगे। अब अभाज्य में भी अलग अलग कैटेगरी होती है कि अभाज्य संख्याओं के भी अलग अलग आपके सामने नाम आते हैं। ट्विन प्राइम किसे कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में देखिएगा किसे कहते हैं। ट्विन प्राइम कुछ ऐसे प्राइम नंबर जिनमें दो दो का गैप होता है। ध्यान दीजिए, पिछले एक दो साल में बहुत सारे क्वेश्चन यहां रेलवे सीटेट वगैरह में पूछे गए। तो मैं ये कहूं कि जुड़वा अभाज्य किसे कहते हैं, जुड़वा अभाज्य या अभाज्य युग्मक भी कह सकते हैं। कई बार पेपर में ऐसा लिखा हुआ आया कि अभाज्य युग्म को छांटिए, अभाज्य जोड़े को छांटिए, तो अभाज्य युग्म होता है ट्विन प्राइम नंबर को ही अभाज्य युग्म कहते हैं। तो युग्म समझ गए होंगे, एक ऐसा जोड़ा अभाज्य, दोनों अभाज्य संख्या हो और उनमें कितने ते का अंतर हो, दो दो का गैप हो। जैसे तीन अभाज्य संख्या है और पांच अभाज्य, इनके अंदर बीच में कितने का गैप है, तो आप कहेंगे दो का गैप है। जिन अभाज्य संख्याओं में दो दो का गैप होता है उसे क्या कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। अब मैं कहूं 5 और 7 बिल्कुल दोनों अभाज्य हैं और दो का गैप है, ये भी एक जोड़ा है। 11 और 13 देखिए, ये भी जुड़वा अभाज्य है। मैं आपसे कहूं 17 और 19 बिल्कुल ये भी जुड़वा अभाज्य हैं। यानी ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच में एक दो का गैप हो। तो बहुत छोटी सी बात है, अभाज्य संख्याओं को जानते हैं तो देख ले कौन कौन सी संख्याओं में दो दो का गैप होता है, उसे ध्यान रखें। सोतक की मैंने लिख दी है, ये सोतक 8 जोड़े होते हैं। कई बार ऐसे भी पूछ सकता है, एक से सोतक कितने जोड़े होते हैं जो जुड़वा अभाज्य के होते हैं, ऐसे पूछा हुआ है परीक्षा में। तो एक से लगाकर सोतक ये 8 जोड़े ऐसे होते हैं जो ट्विन प्राइम होते हैं, यानी कि जुड़वा अभाज्य होते हैं। तो आसान चीजें हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देके देखेंगे इसे तो आराम से कर पाएंगे। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कई बार आप सुनते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम इंग्लिश में कहते हैं। सह अभाज्य संख्या किसे कहेंगे आप, सह अभाज्य संख्या दो ऐसी संख्याएं जिनका मैसय एक हो। मैसय से मतलब समझते हो महत्तम समावर्त्य, यानी कि कोई भी दो संख्या ऐसी, देखिए वो भाज्य हो नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभाज्य या भाज्य कैसी भी हो, लेकिन दोनों संख्या आपस में कटनी नहीं चाहिए। जैसे मैंने 9 और 5 लिया, अब 9 तो भाज्य संख्या है, 5 अभाज्य है। भाज्य हो चाहे से अभाज्य हो, से अभाज्य संख्या का मतलब क्या है उसे समझिए। कोई भी ऐसा जोड़ा जो आपस में कटता नहीं हो, केवल एक जना उनमें दोनों में सेम जगह भाग लगा रहा हो। जैसे एक का भाग इधर भी जाता है और इधर भी आता है। इसके अलावा कोई भी दुनिया में ऐसा नंबर नहीं है जो 5 को और 9 को कॉमन तरीके से पूरा पूरा भाग दे सके। तो ऐसे नंबर जिनमें केवल एक में ऐसा का मतलब है दोनों में एक से बड़ी कोई संख्या का भाग नहीं जा रहा है। तो दोनों में एक से बड़ी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो ऐसी संख्याओं को को प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर इनको कहते हैं सह अभाज्य संख्या। तो जैसे 4 और 7, 4 और 7 आपस में कटते नहीं हैं तो इसे सह अभाज्य कहेंगे। कोई कहे 2 और 3 सह अभाज्य, क्या बिल्कुल 2 और 3 भी सह अभाज्य हैं। 2 और 3 भी आपस में किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं। कोई कहे 11 और 15, बिल्कुल 11 और 15 भी सह अभाज्य हैं। दोनों में कोई कॉमन संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, कोई ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो इसको और इसको काट दे, यानी दोनों में भाग दे दे, ऐसा कोई नंबर नहीं हो तो उसे सह अभाज्य संख्या कॉल करते हैं।
तो सह अभाज्य संख्या के बारे में आप परिचित हो गए हैं। क्वेश्चन आगे देखने वाले हैं, जब थोड़ी देर में मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं। थोड़ा सा ये भी जान लें, ये भी कभी कभार आपके लिए काम में आ जाते हैं। फिर सवालों की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेल देख के इनकी। दो अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या होता है। कोई भी दो अभाज्य संख्याओं को जोड़िए, जैसे 2 और 3 को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे कि 5 होता है, लेकिन उसने कहा है कि 2 का कोई सम संख्या होती है। सम संख्या क्या होती है कि आप कहेंगे सर ये तो 5 हो रहा है, कहां सम है? लेकिन वहां देखिए, पहली लाइन को पढ़िए, दो अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या होगा केवल 2 को छोड़कर। इस 2 को कभी भी नहीं लें, बाकी कोई सी भी अभाज्य संख्या लें। जैसे 7 + 3 करें तो आप कहेंगे 10, कैसी संख्या है ये? सम संख्या है। तो 2 को छोड़कर आप किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं को जोड़ेंगे, हमेशा आपको सम संख्या प्राप्त होगी, और 2 को साथ में लेंगे तो फिर विषम प्राप्त होगी। 3 अभाज्य संख्याओं का योग भी एक सम संख्या होगी। 3 अभाज्य संख्याओं का योग, यानी कि इसके साथ में आप 7 लें, उनमें भी एक संख्या 2 होती है। यदि 3 अभाज्य संख्याओं को जोड़ें, कोई भी 3, लेकिन उसमें 2 होना जरूरी है। यदि 2 हो और बाकी 2 अभाज्य संख्या और हो, जैसे 3 और 7, तो हमेशा क्या बनेगा? सम संख्या बनेगी। लेकिन 3 के साथ में 2 होना जरूरी है, तब सम संख्या बनेगा। और 2 संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का योगफल में 2 को छोड़कर जोड़े तो सम संख्या बनेगी। कई बार डायरेक्ट ट्रू फॉल्स वाले कथन देके आपसे पूछ लेता है। अभाज्य संख्याओं के वर्ग को, यह भी थोड़ी सी अच्छी जानकारी है, अभाज्य संख्याओं के वर्ग को यदि अभाज्य संख्याओं के वर्ग को यदि आप 24 से डिवाइड करें, अभाज्य संख्याओं के वर्ग को यदि आप 24 से डिवाइड करें तो हमेशा शेषफल 1 प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान रखें, कहीं भी 2, 4 इनको नहीं, जो वर्ग, जैसे 5 का वर्ग 24 से बड़ा बनता है 25। कोई भी अभाज्य संख्या, जैसे 5 अभाज्य संख्या है, इसका वर्ग करा 25 हो गया। इस 25 में 24 का भाग देंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा, वो हमेशा कितना बचेगा? 1 बचता है। ये खास बात है कि 24 का भाग दे दें किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में, 2 को 3 को छोड़कर। 2 और 3 तो छोटे हैं, तो वहां तो 24 तक पहुंचे ही नहीं है वो। जैसे 5 का वर्ग, अब मैं 7 का वर्ग करूं तो आप कहेंगे सर 49 बना। 49 में आप 24 का भाग दीजिए, 24 2 48, कितना शेषफल बचता है? 1 शेषफल बचता है। तो ये हमेशा सभी संख्याओं पे लागू है ये बात। कहीं भी मैं आपसे कह रहा हूं कि 11 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे 121। यदि अभाज्य संख्या का वर्ग करा और वर्ग में 24 का भाग लगाएं तो कितना शेषफल बचेगा? 1 बचेगा। इस बात का ध्यान रखें, कहीं भी अभाज्य संख्याओं के वर्ग चले हुए हो और 24 का भाग देने के लिए आपको कह रहा हो, तो आप निश्चित तौर से ये कह दें कि यहां 1 शेषफल बचेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये छोटा छोटा नॉलेज है भाज्य अभाज्य के लिए। भाज्य कैसे कहते हैं? वैसे तो आप जान ही गए हैं, आप अभाज्य को जानते हैं, तो बच गए हैं वो नंबर। भाज्य होते हैं, पहले तो एक नीचे नोट लिखा हुआ है, इस नोट पे गौर कीजिएगा। नीचे है, एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। एक को आप ना तो भाज्य कह सकते, ना ही अभाज्य कह सकते। इसे भाज्य भी नहीं कहेंगे और अभाज्य भी नहीं कहेंगे। एक जो संख्या है प्राकृत है, ये अलग कहानी है। पूर्णांक भी है, परिमेय भी है, इसे विषम संख्या भी कहते हैं, लेकिन एक को भाज्य या अभाज्य नहीं कहते। एक ना तो भाज्य में गिना जाएगा, ना ही अभाज्य में। तो ये एक छोटी सी कहानी है, इसे ध्यान रख लीजिएगा आप। बाकी सभी 2 है वो गिनी के आए थे कि 2 है वो अभाज्य है। यदि कोई कह रहा है कि 2, तो आप कहेंगे अभाज्य है। कोई कह रहा है 3, तो भी अभाज्य है, लेकिन 4 है वो भाज्य है। 4 भाज्य है, 5 अभाज्य है, 6 भाज्य है, 7 अभाज्य है, 8 आपके भाज्य है, फिर 9 भाज्य है, 10 भाज्य है, क्योंकि इनमें भाग जाता है, अन्य लोगों का भाग जाता है। ये ऐसे नंबर है जिनमें खुद का ही भाग जाता है, तो खुद का भाग जाने वाले को अभाज्य नंबर कहते हैं, और बाकी अन्य लोगों से भाग चला जाए उसे भाज्य कहते हैं। यहां देख लीजिएगा, पीडीएफ में भी इनकी परिभाषा वगैरह दी गई है, सभी चीजें समझाई गई हैं। तो जिन संख्याओं में खुद के अलावा और एक के अलावा कम से कम एक और संख्या का पूरा पूरा भाग जाता हो, उनको क्या कहते हैं आप? उन
सभी संख्याओं को आप भाज्य संख्या कहते हैं। कुछ मैंने उदाहरण लिखे हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, ये भाज्य संख्याएं हैं। तो हमने देखा था कि 1 से लगाकर 100 तक की जो संख्या होती हैं, 1 से लगाकर जो 100 तक की संख्याएं होती हैं, उनमें से 25 संख्या तो अभाज्य होती हैं। उनमें से 25 संख्या तो क्या है, अभाज्य हैं। आपसे कहे 1 to 100, 1 से 100 तक, कोई कहे अभाज्य कितनी है, तो आप कहेंगे सर अभाज्य संख्या तो 25 संख्या होती है। हमने देखा था 1 से लगा वो 2 से लगाकर 97 तक, तो 25 संख्याएं अभाज्य होती हैं। 1 से 50 तक 15 ही होती हैं, 1 से 75 तक 21 होती हैं और 1 से 100 तक 15 अभाज्य संख्या होती हैं। अब मैं कहूं 1 से 100 तक भाज्य कितनी होती हैं, तो आप कहेंगे 100 में से 25 तो अभाज्य हो गई, तो आप 75 सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि 74 भाज्य संख्या होती है 1 से 100 तक, 25 होती हैं अभाज्य, और एक ऐसा नंबर होता है जो ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। इस एक को भी तो गिनेंगे, ये ना भाज्य में शामिल है ना अभाज्य में, इसको तो पहले ही अलग रख दे। 99 लोग बचे, 99 में से 25 अभाज्य होती हैं और 74 भाज्य होती हैं। तो भाज्य समझ गए होंगे, जिनमें भाग जाता है काफी सारी संख्याओं का, वो भाज्य होती हैं। और जिन संख्याओं में स्वयं का भाग जाता है एक बार, यानी एक का और स्वयं दोनों का भाग जाता है, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखिए। अब बहुत मजेदार क्वेश्चन होंगे और 30-40 क्वेश्चन मैं आपको इस सीरीज में दिखाऊंगा। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिएगा, बहुत पसंद आएंगे आपको। और पसंद आए नहीं आए, आप तो चीजों को, यदि नौकरी लगने के लिए वो जरूरी चीजें हैं तो फिर उसे खुशी खुशी देख ही लेना चाहिए, चाहे से बोरिंग हो रहे हो नहीं हो रहे हो। मेरा हमेशा कहना है कि नौकरी लगने में जो भी चीजें आपके लिए उपयोगी हैं, उनमें चाहे से आपको बोरिंग महसूस हो रहा हो, चाहे आपके दर्द हो रहा हो, चाहे आपको नींद आ रही हो, तो भी उसे पढ़ना चाहिए। और यदि कोई चीजें इतनी कंपलसरी हैं कि भाई इनको पढ़ना ही जरूरी है, तो फिर उसे मजे से पढ़ लिया जाए, वो ज्यादा बेटर है। चलिए, प्रत्येक अभाज्य संख्या में होता है, प्रत्येक अभाज्य संख्या में क्या होता है, गुणनखंड समझते हो, कितनी लोगों का उसमें भाग जाता है उसे गुणनखंड कहते हैं। तो जैसे मान लो ये 2 अभाज्य संख्या है, इसमें किस किस का भाग जाता है, इसका एक गुणनखंड है और 2 है, तो 2 का भाग जाता है और 1 का, इन्हें कहते हैं गुणनखंड या भाजक। गुणनखंड का मतलब है कि इसमें कितने लोगों का भाग जाता है, जिन जिन संख्याओं का भाग जाता है वो उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। तो इसके गुणनखंड 1 और 2 हैं। तो प्रत्येक अभाज्य संख्या में क्या होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उसके केवल 2 गुणनखंड हो सकते हैं, उसमें 2 संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा सकता है और किसी का नहीं जा सकता। तो बता सकते हैं कोई सी भी संख्या देखिए, जैसे 5 के गुणनखंड करिए 1 गुणा 5, इसके अलावा ये टूटेगा नहीं पूरा पूरा पूर्णांक के अंदर, तो इसमें 2 ही संख्याओं का भाग जाता है, यानी कि इसके 2 गुणनखंड संभव हैं। तो आप कह सकते हैं इसके केवल 2 गुणनखंड हैं। चलिए, ये तो बहुत छोटी बात थी। ऐसी ही एक बात ये है, ध्यान से देख लीजिए, वह संख्या जिसमें 2 घटक मतलब फैक्टर मतलब गुणनखंड, और वे 1 से अधिक हैं, बड़े अर्थात एक और स्वयं ही को कहा जाता है। वो बड़े अर्थात 1 से अधिक हैं, बड़े हैं, अर्थात एक और स्वयं को ही कहा जाता है, एक और स्वयं को ही कहा जाता है। वह संख्या जिसमें 2 घटक हैं, 2 घटक होने चाहिए और वे 1 से अधिक होने चाहिए, अर्थात एक और स्वयं को ही कहा जाता है। तो एक और स्वयं जिसके घटक होते हैं उसे कहा जाता है अभाज्य संख्या। और 1 से यहां कह देता, क्लियरली ये कह देता कि 1 को छोड़कर, तो 1 को छोड़कर 2 घटक होते तो फिर वो भाज्य संख्या होती। ये ध्यान देना, 1 से बड़े या 1 को छोड़कर 2 घटक हों तो फिर वो संयुक्त संख्या या कंपोजिट नंबर होता। और वो कह रहा है 1 सहित एक और स्वयं को कहा जाता है, तो एक और स्वयं को आप कहेंगे कि ये भाज्य अभाज्य संख्या के लिए कह रहा है। एक और स्वयं, 2 घटक हो यानी 2 फैक्टर हो, एक और स्वयं, तो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। यदि 1 से बड़े की बारे में बात करें, क्लियरली ये कह देता कि 1 से बड़ा है, वो दोनों घटक हैं, वो 1 को छोड़कर हैं, तो फिर वो संयुक्त संख्या हो जाती। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। कौन सी संख्या भाज्य और अभाज्य दोनों ही नहीं है? कुछ ही देर पहले बात करी थी कि जो ये 1 होता है
वो ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है। एक को ना तो भाज्य में गिनेंगे ना अभाज्य में गिनेंगे। भाज्य अभाज्य कोई सा भी नहीं है, ना वो रूढ़ संख्या है ना वो संयुक्त संख्या है। रूढ़ संख्या अभाज्य संख्या को कहते हैं और संयुक्त संख्या भाज्य संख्या को कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक जो होता है 1, एक जो होता है ना भाज्य होता है ना अभाज्य होता है। चौथा देखिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, राजस्थान पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, सभी में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन कि पहली अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या कहते हैं अभाज्य संख्या को। रूढ़ संख्या का मतलब है अभाज्य संख्या। तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? आपको बताया पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11 होता है। ऐसे करते करते 100 तक तो पता ही होने चाहिए। 25 आदमी होते हैं 97, तो 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है, जिनमें पहली होती है 2 और लास्ट की होती है 97। तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन है? 2। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता? राइट आंसर हो जाता। बहुत छोटी बात है, शुरुआत से हम इन्हें ही देख रहे हैं। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? अभी तो देखा आपने, प्रथम अभाज्य कौन सी है? 2 है। और एकमात्र सम अभाज्य, दुनिया की और कोई सी भी सम संख्या अभाज्य नहीं होगी। सम होगी तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो फिर उसे अभाज्य कैसे कह सकते हैं? तो दुनिया की एकमात्र सम संख्या है ये। सम संख्या की बात करें तो दुनिया की एकमात्र सम संख्या ये ऐसी है जो अभाज्य भी है और सम भी है। आगे कोई सी भी संख्या अभाज्य नहीं होगी जो सम संख्या में हो, भाज्य होंगी सारी ही सम संख्याएं, 2 को छोड़कर। तो 2 प्रथम अभाज्य संख्या भी है और दुनिया की एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी है, या प्रथम सम अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए। क्वेश्चन बिल्कुल बहुत छोटी बात है, यानी 100 तक की भाज्य और अभाज्य दोनों संख्याएं आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको तो वैसे ही बता सकते हैं। प्रथम विषम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? आपको मैंने कहा था प्रथम सम होती है 2 और पहली अभाज्य संख्या 2 होती है। पहली, चाहे वो सम हो विषम हो कैसी भी हो, पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी 3, फिर तीसरी 5, फिर 7, फिर 11, ऐसे होती हैं। अब मैं कहूं पहली अभाज्य संख्या तो आप कहेंगे सर 2 बता दीजिए। मैं कहूं दूसरी अभाज्य संख्या तो आप कहेंगे 3 बता दीजिए। पहली सम अभाज्य संख्या तो फिर 2 बता दीजिए। वो कहे पहली विषम, विषम में पहला नंबर किसका? तो विषम में पहला नंबर किसका आता है? 3 का। तो डी ऑप्शन पहली विषम अभाज्य संख्या आपकी डी ऑप्शन होगा। छोटी सी बात थी, कर सकते थे, बेहतरीन क्वेश्चन था। 7वां देखिए, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी। तो देखिए 2 है ये तो 1 अंक वाली है, फिर 3 है ये भी 1 अंक वाली है, 5 है 1 अंक वाली है, 7। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी? 11। 11 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि 10 तो भाज्य होती है। भाज्य पूछे तो 10 होगी, संख्या पूछे कि 2 अंकों की पहली संख्या कौन सी होती है तो वो 10 होती है। लेकिन अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिसमें किसी का भाग नहीं जाता, ऐसी 2 अंकों वाली कौन सी संख्या होती है जो सबसे छोटी? तो आप कहेंगे सर 11 होती है वो। और 11 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जिसमें कितने अंक हैं? 2 अंक हैं उसमें। छोटी सी बात थी, क्लियर कर पाएंगे होंगे। सबसे बड़ी पूछिए तो 97 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 97 आप उसे बता दीजिएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, एनटीपीसी में आया हुआ है, आसान सा ही क्वेश्चन था। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर बताइए। 2 अंकों की सबसे छोटी होनी चाहिए और सबसे बड़ी। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी, ध्यान दीजिएगा, एक तो 2 अंकों की सबसे बड़ी और 2 अंकों की सबसे छोटी। तो 2 अंकों की सबसे छोटी यानी कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, इन दोनों का क्या चाहिए था? अंतर चाहिए था। इनको घटा के लिखिए कि घटाने से क्या बनेगा, ये आपसे पूछ रहा था। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 97। अभाज्य की बात कर रहा है वो। कैसी संख्या आपको फाइंड करनी है? ऐसी अभाज्य संख्या ढूंढनी है जो 2 अंकों की होती हो और 2 अंकों की और उसके साथ साथ अभाज्य भी होती हो। तो सबसे बड़ी होती है 97, 2 अंकों की अभाज्य संख्या, और सबसे छोटी अभी बात ही करी थी 11 होती है।
इन दोनों को मैं घटा रहा होता तो आप कहते 97 में से 11 जाएंगे सर, तो ये 86 बचेगा। तो आपका राइट आंसर क्या होता? ए ऑप्शन होता। बहुत छोटी सी बात थी, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी किसी भी बच्चे को। सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की होती है 97, सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या होती है 11। अभाज्य की बात कर रहा हूं मैं, ऑल ओवर संख्या की बात नहीं कर रहा हूं। वैसे संख्या कहता तो 99 और 10 होती है, सभी संख्याओं को काउंट करें तो 2 अंकों की 99 सबसे बड़ी होती है और 10 सबसे छोटी होती है, लेकिन ये बात कर रहा है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य में देखा था 2 अंकों की 97 ऐसी संख्या होती है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता, और 2 अंकों की 11 ऐसी सबसे छोटी संख्या होती है जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता। चलिए दोनों का अंतर पूछा था, 86 हो जाता। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 101 होती है, ये ध्यान दें। तो आप एक अंक की बात करें तो पहली संख्या 2 होती है, बड़ी संख्या होती है 9 नहीं 7 होती है। एक अंक की बात करें तो 7, ये अभाज्य की बात कर रहा हूं मैं। तो एक अंक की बात करें तो ये एक अंक वालों की बात हो रही है, 1 2 सबसे छोटी और 7 सबसे बड़ी। मैं कह रहा हूं 2 अंकों वाली, तो 2 अंकों वाली 11 सबसे छोटी होती है और 97 सबसे बड़ी होती है, इसका ध्यान रखें। और 3 अंकों में भी परीक्षा में पूछा हुआ है, 101 सबसे छोटी 3 अंकों की और 997 सबसे बड़ी। अभाज्य की बात कर रहे हैं, ये अभाज्य की थ्योरी है। तो 101 सबसे छोटी संख्या होगी 3 अंकों की, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो अभाज्य हो, अभाज्य संख्या, वो होगी 997। बढ़ते हैं आगे। 10वां क्वेश्चन है, प्रथम भाज्य संख्या कौन सी है? प्रथम भाज्य संख्या, भाज्य कौन सी है? अब देखो मैंने कहा था कि एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, एक को तो दोनों में ही काउंट नहीं करते हैं। 2 है वो अभाज्य है, ये अभाज्य है। 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। तो मैं कहूंगा 4 क्या है? तो 4 कैसी संख्या है? पहली भाज्य संख्या है। पहली भाज्य संख्या कौन है? 4। पहली भाज्य संख्या कहते हैं 4। कई बार परीक्षाओं में संयुक्त संख्या भी नाम आया है, रेलवे में पूछा गया था संयुक्त संख्या, पहली संयुक्त संख्या। तो पहली संयुक्त संख्या क्या है? 4। कई बार यौगिक संख्या भी लिख देता है इसको, तो आप 4 बताएंगे। पहली यौगिक संख्या 4, पहली संयुक्त संख्या 4, पहली भाज्य संख्या 4, एक ही बात है। तो पहली भाज्य संख्या होती है 4, एक ना भाज्य होता है ना अभाज्य, ये दोनों में नहीं होता है। पहली अभाज्य संख्या होती है 2 और 4 होती है पहली भाज्य संख्या। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है? विषम भी हो और भाज्य, भाज्य ध्यान देना, प्रश्न कह रहा था भाज्य। भाज्य का मतलब है उसमें भाग जाना चाहिए और विषम भी होनी चाहिए। तो अब मैं कह रहा हूं 12 तो सम है, 12 को तो देखकर ही छोड़ दीजिए। अब इनमें से देखिए भाज्य कौन सी है? आप कहेंगे 17 तो अभाज्य है सर, 17 में तो किसी का भी भाग नहीं जाता, प्राइम नंबर है 17। 13 भी क्या है? अभाज्य है। तो 15 कैसी संख्या है? ये भाज्य संख्या है, विषम भी है, भाज्य भी है। तो इसे 15 को विषम भी कह सकते हैं और भाज्य भी कह सकते हैं। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। छोटी छोटी बात पूछी गई थी, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं परीक्षाओं में, लेकिन सारे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आप आराम से बता ही सकते हैं। ट्विन प्राइम मैंने बताया था, जुड़वा प्राइम संख्या, जुड़वा संख्या नहीं है, जुड़वा अभाज्य या अभाज्य युग्मक, अभाज्य युग्मक भी लिख देता है परीक्षा में कभी। तो अभाज्य जोड़ा कौन सा है? कोई आपसे ये पूछे ट्विन प्राइम नंबर, यानी कि जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य होता है कि ऐसी 2 अभाज्य संख्या जिन दोनों में गैप 2-2 का हो, 2-2 का गैप हो, वो जुड़वा अभाज्य कहलाती हैं। जैसे 41 और 43 में 2 का, तो ये तो जुड़वा अभाज्य है। 3 और 5 में भी है, 5 और 7 में भी है, लेकिन इसमें 4 का गैप है, तो ये नहीं है। तो ये उत्तर होगा, ये जुड़वा अभाज्य नहीं है। 19 और 23 है, उनमें 4 का गैप है, 4 के गैप वाले को जुड़वा अभाज्य नहीं कहते हैं। 2-2 का गैप जिन अभाज्य संख्याओं में होता है, दोनों संख्या अभाज्य होनी चाहिए और अभाज्य में गैप 2 का होना चाहिए, दोनों अभाज्य होना जरूरी है, तभी उसे जुड़वा अभाज्य कह सकते हैं। सह अभाज्य की बात करें तो सह अभाज्य में जुड़वा होना कोई जरूरी नहीं है। चलिए 13वां क्वेश्चन बता दीजिए, यह भी मैं कई बार कह चुका हूं आपको। 1 से 100 तक
कितने जोड़े जुड़वा अभाज्य हैं? 1 से 100 तक कितने जोड़े जुड़वा अभाज्य हैं? कितने जोड़े हैं? थोड़ी देर पहले ही बताए थे। 8 संख्या ऐसी हैं जो जुड़वा अभाज्य की कैटेगरी में आती हैं। 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में जुड़वा अभाज्य की श्रेणी में आती हैं। तो जुड़वा अभाज्य में कौन सी आती हैं वो देख लीजिए। अभी मैं आपको प्रीवियस स्लाइड दिखा देता हूं। ये वाली जुड़वा अभाज्य की बात करी थी मैंने कि जुड़वा अभाज्य दो दो के अंतर वाली को कहते हैं। ये 100 तक के जोड़े हैं, 3 और 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61 और 71, 73 ये जुड़वा अभाज्य हैं। और ये कितने जोड़े हैं? तो आप कहेंगे ये 8 जोड़े हैं। ऐसे सीटेट में पूछा हुआ है। अभी आपको जो प्रश्न दिखाया गया वो सीटेट का पूछा हुआ था। तो कितने जोड़े होते हैं? 8 जोड़े होते हैं जुड़वा अभाज्यों के। 1 से लगाकर 100 तक 8 जोड़े होते हैं। और वो जोड़े आपने देखे ही, जैसे 3 और 5, 5 और 7, इस प्रकार वाले ध्यान लगा लें। 14वां क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, आपको पहले ही बोल चुका हूं। 1 से 25 तक कितनी अभाज्य होती हैं? 9 होती हैं। लिख भी सकते हैं 2। शुरुआत में देख चुके हैं तो उन्हीं को ध्यान कर ले। 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये 9 अभाज्य संख्या होती हैं। 3, 3, 6, 9। 1 से 25 तक ये 9 अभाज्य संख्या होती हैं जिनमें किसी भी संख्या का पूरा भाग नहीं जाता है। चलिए 15वां देखिए। 1 से 50 तक कितनी होती हैं? तो 1 से 50 तक 15 होती हैं। ये ध्यान कर ले। कोई कहे 1 से 25 तक तो आप कहेंगे सर 9 अभाज्य संख्या होती है। कोई कहे 1 से 50 तक तो आप कहेंगे सर ऐसी 15 अभाज्य संख्या होती हैं। कोई कहे 1 से 75 तक तो आप कहेंगे सर 21 अभाज्य होती हैं। और 1 से 100 तक पूछे तो आप कहेंगे 25 होती हैं। ये पूछता ही रहता है तो इनका ध्यान कर लें। ये पिछला 14वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन सेम ही है। पीडीएफ से वापस से प्रैक्टिस करें इन प्रश्नों की। 1 से 75 तक कितनी होती हैं? तो 21 होती हैं। 1 से 25 तक 9 होती हैं। 1 से 50 तक 15 होती हैं। 1 से 75 तक 21 होती हैं। और यदि पूछा जाए 1 से 100 तक 17वां क्वेश्चन तो 25 होती हैं। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, फर्स्ट ग्रेड में ही नहीं, रेलवे में, एसएससी में, सीटेट में, जगह जगह ये प्रश्न आ चुका है। तो आप इसको ध्यान करें। 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्या होती हैं वो 25 होती हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या है? 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 100 तक। अब ध्यान देना भाई, 1 से 100 तक हम बात करें, कुछ तो भाज्य होती हैं, कुछ अभाज्य होती हैं। कुछ तो अभाज्य होती हैं और कुछ क्या होती हैं? भाज्य। तो आपने अभाज्य संख्या देखी, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे सर 75 फिर भाज्य होती होंगी। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। 75 नहीं, 74 ही भाज्य होती हैं। क्योंकि एक ना भाज्य होता है, एक जो 1 होता है वो ना भाज्य और ना अभाज्य, ना अभाज्य दोनों की श्रेणी में नहीं आता है। ना ही तो वो भाज्य होता है ना अभाज्य। तो एक को छोड़ दीजिए, बाकी 99 बची। 99 में से 25 अभाज्य होती हैं और 74 भाज्य होती हैं। तो ये ध्यान दीजिए, 1 से 100 तक 74 संख्या ऐसी होती हैं जो भाज्य होती हैं, संयुक्त संख्या होती हैं, यौगिक संख्या होती हैं। और 25 होती हैं वो अभाज्य होती हैं। ये पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूं। 19वां क्वेश्चन देखिए। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आया हुआ है, ग्रुप डी में आया हुआ है, बहुत जगह पूछा हुआ है। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं को जोड़ने का तरीका देखना। एक छोटी सी बात, पहले आप सारी चीजें छोड़कर, पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, दूसरी अभाज्य 3 होती है, फिर 5 होती है। ऐसे करते करते 7 होता है, 11, 13, 17, 19, 23। ये सारा सिलसिला चलता ही रहता है। आगे भी आप चाहें तो इसके बाद में 29 होता है ऐसे। अब मैं कहूं इनको जोड़िए। पहली 5, 10, 15 तक जुड़वा सकता है। 10 1 तक तो आप ध्यान रखें जोड़ना, एक एक को ही जोड़ लेंगे, कोई तरीका नहीं है। लेकिन थोड़ा सा एक बेसिक चीज देखें। 2 और 3 को जोड़ते हैं 5 हो जाता है, 5 और 5 को जोड़ा तो ये 10 हो गए हैं। फिर 7 और 13 को मिलाइए, क्योंकि 11 को छोड़ दीजिए, 7 और 13 को जोड़ लीजिए, सभी को जोड़ना है तो ये 20 हो गया। 11 और 19 को जोड़ेंगे तो फिर ये 30 हो जाएगा। 17 और 23 को जोड़ेंगे तो ये 40 हो जाएगा। देखिए कैसे इनको ये पेयर बनाइए, ऐसे पेयर बनाना सीखे। जब भी इनको 5, 10 को जुड़वाएगा तो ऐसे धड़ाधड़ आप जोड़ देंगे। खैर यहां तो 5 को ही जुड़वाया था, ऐसी जरूरत नहीं थी। बाकी इनमें देखें
ऐसे पेयर मौजूद हैं इनमें जिनको मिलाएंगे आप तो वो एक जीरो वाली संख्या बनाएंगे। जैसे पहले 3 को मिलाते हैं 10 बन गया, 7 को और 13 को 20 बन गया, 11 को और 19 को 30 बन गया और 17 और 23 को 40। तो इनको आप जोड़ेंगे तो आसानी रहेगी। जैसे 40, 30, 70, 20, 90 और 100, 23 तक जोड़ते हैं तो इनका टोटल होता है 100। पहली 9 संख्याओं को जोड़ेंगे, पहली 9 संख्या हो गई, पहली 9 संख्याओं को जोड़ेंगे तो 100 टोटल होता है। ये ध्यान रखें, कई बार औसत पूछ लेता है इनका। औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यदि 9 जनों का योग 100 है तो 100 बटा 9 करेंगे, वो औसत आ जाएगा। औसत में करेंगे, खैर उसकी बात। तो पहली 5 संख्याओं का योग चाहिए था, तो 2 को, 3 को, 5 को, 7 को और 11 को जोड़ लीजिए। 11 और 7 होते हैं 18, 5 23 और 5 28। तो आपका उत्तर हो जाता डी ऑप्शन 28। पहली 5 का योग 28 होता। जोड़ पाते? कुछ और जोड़ के 2-4 क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, फिर बढ़ते हैं आगे। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का 1 से 25 तक कह दीजिए या प्रथम 9 कह दीजिए। पहली 9 या 1 से 25। तो पहली 9 को अभी दिखाया था मैंने, 1, 3, 5, 7, 11, ये पहली 5 होती हैं। फिर 13 होगा, 17, 19, 23 ये हो गए हैं। तो ये पहली 9 अभाज्य संख्या हो गई हैं। अभी जोड़ने का तरीका बताया था कि इन तीनों को जोड़िए 10 हो गया, 7 को और 13 को जोड़िए 20 हो गया है, 11 को और 19 को जोड़िए 30 हो गया है, 17 और 23 को जोड़िए 40 हो गया है। जुड़ गए सारे। 40, 30, 70, 20, 90 और 10 कितना हो गया है? 100 हो गया है। तो पहली 9 अभाज्य संख्याओं को जोड़ेंगे 100 आएगा। पहली 9 को जोड़ने का तरीका समझ गए होंगे। 10, 11 तक जुड़वाए तो पहली 10 का योग होता है 129, क्योंकि 29 और आ जाएगा, यहां तक तो जुड़ी गया है। उससे ज्यादा जुड़वाए तो 29 और 31 होगा, यानी कि 160 हो जाएगा। और 12 तक ध्यान रखें, 12 तक 197 होता है। लिख लिख के आप उसे जोड़ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 21वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था। सभी सम अभाज्य संख्याओं का योगफल बताइए। गौर देखिए, यहां पर बहुत ही खूबसूरत सी बात कही है, एक छोटी सी। सभी सम अभाज्य, सम हो और अभाज्य हो, तो बहुत कम संख्या ऐसी होती हैं जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि मैं कहूंगा कि केवल 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। केवल 2, एक ही है तो उसका योग भी क्या होगा? केवल 2 ही होगा। ऐसी एकमात्र संख्या है ये, सम है और अभाज्य है। तो सम अभाज्य संख्याओं को सारे को जोड़ेंगे तो ये एक ही है भाई, सभी यही हो गई, यही सारी है, यही एक है। तो सभी का योगफल क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। 22 देखिए क्या कहना चाहता है। यदि सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल x है, सभी का योग, ध्यान देना, सभी का योगफल पर्सन के अकॉर्डिंग क्या है? x है। तो सभी का योगफल क्या होता है? सभी सम प्लस सभी विषम, यही होगा, क्योंकि कुछ सम होती हैं उसमें से कुछ विषम, ये बात होती है। सभी का जो योगफल है, सभी का अभाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं, सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल यदि x है, सभी सम संख्याओं का योगफल, सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है? y। तो x माइनस वाई क्या होगा? अभी बात करी थी मैंने कि सभी सम संख्याओं का योगफल 2 होता है, सभी सम अभाज्य संख्याओं का, सभी सम अभाज्य, अभाज्य की बात कर रहा हूं मैं, सभी सम की बात नहीं कर रहा हूं। सभी सम अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? 2 होगा। और सभी विषम का y बता रखा है प्रश्न ने, और सभी का x बता रखा है। x माइनस वाई क्या होगा? आप मुझे ये बताइए, वो y इधर आएगा तो x में से घटेगा, x माइनस वाई किसके बराबर होगा? 2 के। तो आपका उत्तर क्या आ जाता? 2 आ जाता। कहीं भी कोई एग्जाम्पल लिख के भी कर सकते हैं। मैं आपके पास ऐसे लिखूं 2, 3, 5, 7, ये 4 नंबर से ये एग्जाम्पल ले लें। सभी का योग बताइए, तो सभी का योग मतलब x, सभी का योग मतलब x, तो सभी का योग 5, 5, 10 कितना हो जाता? 17। अब y निकालिए, विषम का योग निकालिए, तो विषम का योग ये लास्ट वाले 3 विषम है, ये तो सम है, तो 5 और 3 8 और 7 कितने हो गए हैं? 15। अब आपसे कहें x माइनस वाई बताइए, तो 15 माइनस 17 कितना बनता? 2 बनता। ऐसे एग्जाम्पल लेकर भी कर सकते हैं। कोई भी संख्या लिख लें शुरुआत से, सम विषम जो हो, आपको अभाज्य की चालू होती है संख्या, वो लिख लें 3, 2, 3, 5, 7। इनको 2, 4, 5 संख्या लेके एग्जाम्पल कर लें ऐसे, तो भी कर पाते। तो इसका उत्तर होता 2। छोटी सी बात थी, कर ही सकते थे इसे, कोई ज्यादा समस्या आपको
होनी नहीं चाहिए। तो ये कुछ आज अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने बेसिक से बातें करी और उनको देखा। ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए पीडीएफ से। हमारा काम पसंद आता हो तो आप अपने साथियों को जरूर रिकमेंड करें। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आप ही हमारे साथ मेहनत करते हैं को सफलता की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। तो हम आपको ये जो सारा जो कोर्स है वो कम से कम रुपए में दे पाए और दे भी रहे हैं, बहुत ही कम कीमत में आप तक पहुंचाने का प्रयास है मैथ सिखाने का। तो उसके लिए आपको करना ये होगा, एक आध स्टूडेंट को आप हमारी ऐप से जोड़ें, अपने साथी को बताएं, दिखाएं और उसके यदि समझ में खाता है तो वो लेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसे जबरदस्ती दिला दें, लेकिन आप एक आदमी को रिकमेंड कर सकते हैं जिससे कि इस कोर्स को ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपका रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिर भी आप और लोगों को जोड़ेंगे तो आगामी दिनों में हम इसे और सस्ता कर देंगे जिससे कि बहुत सारे लोगों की पहुंच में ये हो सके। बातें आपको सारी 1 बाय 1 बोली जा रही हैं। ये शुरुआती वीडियो आपको 15-20 तो पक्का देखना है। इसके बाद जो टॉपिक्स की वीडियो हैं उनको आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि हम सारी मैथ्स आपको इस सीरीज में करवाने वाले हैं। 17वां टॉपिक था, ये 17वीं क्लास थी, उनके अलग अलग पार्ट होते हैं। इसका भी एक पार्ट और आएगा, उसमें लगातार आप बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक खुश रहें, प्रैक्टिस करते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। भाज्य अभाज्य संख्या के एक और पार्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। आप यहां से पिछले पार्ट में ये सीखते हुए आ चुके हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जिनमें स्वयं का ही पूरा पूरा भाग जाता है, अन्य किसी संख्या का पूरा भाग उनमें जाता नहीं हो, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। यानी कि जिसके दो ही गुणनखंड संभव हो, यानी जिनमें केवल दो संख्याओं का भाग जाता है, उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे हमने पढ़ा था 2, 3 ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 2 हो गई, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे ये 25 तक 9 होती हैं, 50 तक ये 15 होती हैं, 75 तक ये 21 होती हैं और 100 तक 25 संख्या होती हैं। 100 से फिर आगे 101 होती है और 3 अंकों की सबसे बड़ी 997 होती है। ऐसे सीख चुके हैं कि भाज्य और अभाज्य क्या होती हैं। भाज्य की बात करें तो भाज्य संख्या जो होती है वो पहली भाज्य संख्या 4 होती है, यानी 4 में 2 का भाग जाता है, स्वयं 4 का भी जाता है। फिर 6 होती है, फिर 8 होती है, फिर 9 होती है, 10, 11 नहीं, 12, 13 नहीं, 14, 15, 16 जिनमें अन्य लोगों का भाग चला जाए वो होती हैं भाज्य। तो वो 4 से चालू होती हैं, पहली संयुक्त संख्या 4 होती है। तो पार्ट 2 में बात करेंगे आज और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन, कुछ 20-22 क्वेश्चन हमने पार्ट फर्स्ट में देखे थे और कुछ बेसिक जाना था, आज उससे आगे चलेंगे। अभाज्य गुणनखंड वो ढूंढने का प्रयास करेंगे आज। अभाज्य गुणनखंड बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जामों में एक एक बार यहां से क्वेश्चन आ चुका है। चाहे से आप कैसी भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, जहां पर मैथ आई है वहां पर अभाज्य से रिलेटेड अभाज्य गुणनखंड की कैटेगरी का क्वेश्चन हमेशा पूछा हुआ है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आप बहुत देखते होंगे, कुछ मैं झलकियां तो यहां भी दिखाऊंगा। 23वां क्वेश्चन आ चुका है, बहुत छोटी सी बात थी, ये तो रीट में पूछी गई थी। 840 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। 840 के अभाज्य गुणनखंड, यानी अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका होता है कि आप इसमें अभाज्य संख्याओं का भाग लगाइए। देखिए इस प्रकार से मैंने गुणनखंड करना भी सिखाया था पिछले वीडियो में, उन पार्टों को आपको देखना चाहिए और शुरू से ही देखते हुए आ रहे होंगे आप। वैसे चलिए गुणनखंड करने का तरीका, सबसे पहले 2 का भाग देते हैं, यदि नहीं जाता है फिर 3 का, 3 का नहीं जाए तो फिर 5 का, 5 का नहीं जाए तो 7 का, अभाज्य संख्याओं का ही भाग देते हैं। चलिए भाग देने से क्या मिला, तो आप कहेंगे सर 420 बनाइए। फिर अगेन 2 का भाग जाता है तो आप कहेंगे सर 210 बना। फिर आपका मन कर रहा है कि हम तो सर इसमें 3 का भाग देंगे, बिल्कुल दे सकते हैं। 2 का जा रहा है, 3 का दे सकते हैं, बाद में 2 का और दे लेना, कभी भी 5 का दे सकते हैं, लेकिन अभाज्य का ही लगाएं हमेशा। चलिए फिर 7 या 21 70 हो गया। मन कर रहा है हम तो 7 का लगाएंगे, बिल्कुल लगा लीजिए। 10 मन कर रहा है 2 का लगाएंगे, 5 और 5 का लगाएंगे 1। ये इसके गुणनखंड हो गए। तो अब आप ये कह सकते हैं कि 840 के गुणनखंड क्या हुए,
तो आप कहेंगे 2 कितनी बार है, तो मैं कहूंगा 2 3 बार है। 2 गुणा 2 गुणा 2, ध्यान से देख लीजिए, 2 1 बार, 2 बार और 3 बार है। 3 कितनी बार है, एक ही बार है। आप कहेंगे 3 एक ही बार है सर। 5 भी एक ही बार है, 3 एक बार, 5 एक बार, 7 एक बार। तो ये हो गया, जिसमें 3 बार 2 गुणा हो रहा होगा और 3 5 7, तो ये दिख रहा होगा बी ऑप्शन। ऐसे करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑप्शन को ही टटोलते आप और ऑप्शन को ही गुणा करके देखते कहां पर 840 हो रहा है, उससे आप उत्तर पिक करते तो सही होते। जैसे आप पहले ऑप्शन को गलत करते, क्योंकि 4 अभाज्य नहीं है। प्रश्न कह रहा है अभाज्य गुणनखंड, यानी कि गुणा में खंड करने हैं वो केवल अभाज्य हो, भाज्य नहीं। तो 4 तो भाज्य होता है, तो 4 इसमें आ गया था, तो ये तो होता ही नहीं। इनको गुणा करते 7 पंजे 35, 35 तिया 105, 105 तिया 315 और 300 630, तो ये पूरा 840 होता ही नहीं। ये भी 840 नहीं होता। कौन सा ऑप्शन था, बी। या ऐसे भी कर सकते थे, 1 मिनट लगती नहीं, बहुत छोटा है। बहुत सारे विभिन्न कैटेगरी के क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, ध्यान और ऊर्जा के साथ बैठ जाइए आप, खुशी खुशी देखिए, बहुत आसान चीजें हैं, एसएससी में पूछा हुआ है। अभाज्य गुणनखंड की बात अभी मैंने करी कि सभी भी अभाज्य गुणनखंड पूछे तो आप इसमें 2 का भाग लगाइए, नहीं जाता है। 3 का लगाया, 3 का नहीं जाता है। भाजकता बताई थी मैंने 3 का अंकों का टोटल, तो 3 का भी नहीं जाता है, ना 4 का जा रहा है, 5 का भी नहीं जा रहा है, 6 का तो जाएगा ही नहीं, 2 का नहीं गया है तो 2 के पहाड़े का नहीं जाएगा, 3 का नहीं गया है तो 3 के पहाड़े का कभी भी नहीं जाएगा, तो फिर 5 नहीं गया, तो फिर आप 7 सोचिए, 7 चौक 28, 4 7 का भी नहीं जाता है, तो फिर 11 सोचिए, 11 का भी नहीं गया, 13 2 26, 13 का भी नहीं गया, 17 का गया। इसमें 17 का लगा के देखिए, ऐसे आपको लगाना है तो 17 का भाग देंगे तो 17 एकम 17 होगा, फिर 15 153 और 17 नाम 153, 19 बार। ये 19 गुणा 17 होता है, यानी कि 323 के जो गुणनखंड होते हैं वो 17 गुणा 19 होंगे। कितने गुणनखंड है इसमें, तो आप कहेंगे 2 गुणनखंड है। इनकी गिनती बतानी है कि कितनी संख्याओं को गुणा करने से 323 प्राप्त हुआ, वो अभाज्य होनी चाहिए। तो अभाज्य होनी चाहिए, तो 17 और 19 अभाज्य ही है, तो अभाज्य गुणनखंड इसके 2 हैं। छोटी सी बात है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं। ऐसे ही 1080 के अभाज्य या रूढ़ गुणनखंड, अभाज्य और रूढ़ एक ही बात होती है, प्राइम फैक्टर्स को ही कहते हैं। रूढ़ उनका पुराना नाम है, अभाज्य थोड़ा लेटेस्ट है। चलिए प्रश्न के अकॉर्डिंग गुणनखंड कितने होने चाहिए, तो इनके टुकड़े कर लीजिए भाई। ये लो, मैं 2 का भाग देता स्टार्टिंग में, 3 का भी दे सकता हूं कैसे भी, तो 540 कहेंगे आप इसे। फिर आप 2 का भाग देंगे, 27 2 54, तो 270 बार जाएगा। आपका मन कर रहा है सर मैं तो 3 का दूंगा, दे लीजिए। बड़ी संख्याओं का पहले भाग देंगे तो वो छोटे होते जाएंगे। बाकी आप इस बात का ध्यान रखें कि अभाज्य ही लेने हैं, जैसे 4 नहीं लेना है, यहाँ 2 ही लेना है, 3 ही लेना है, 5 ही लेना है। आगे पीछे कैसे भी ले सकते हो, जिसका भाग जा रहा है उसको पहले दे लें या बाद में कभी भी दे लें। 3 का भाग देंगे 9 3 27 90 बार, 3 का भाग देंगे 30 तरह 90, 3 का भाग देंगे 10, 10 में फिर 2 का भाग जा रहा है 5 बार और 5 में 5 का भाग जा रहा है 1 बार। ये हो गया, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। यानी कि 1080 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, इनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। 7 अभाज्य गुणनखंड है इसमें, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता। अब घाते वाते में भी लिख सकते हैं इसे, यदि आप चाहते हैं कि हम घातों में लिखना चाहते हैं तो घातों में लिखकर भी गिन सकते हैं कि जैसे 2 की पावर कितना हो गया, 1 2 3, 2 की पावर तो 3 हो गया, 3 की पावर कितना है, 3 की भी पावर 3 है, 1 बार 2 बार 3 बार, और 5 की पावर कितना है, 5 की पावर कितना है 1। ये गिन सकते हैं। 2 के गुणनखंड 3 है, 3 के 3 हैं और 5 के 1 हैं, तो टोटल कितने हो गए 7। ऐसे भी गिन सकते हैं घातों को भी, अभाज्य संख्याओं की घात बनाकर भी गिन सकते हैं या डायरेक्ट इन्हें भी गिन ले। सारे बता दें कि ये अभाज्य संख्या है, इतने लोगों को गुणा किया तब बना 1080। तो वो कितने संख्या थी, 7 संख्या ऐसी थी जिसको गुणा करने से 1080 आता और वो अभाज्य होती, भाज्य नहीं अभाज्य, यानी जो और नहीं टूटते। जैसे 2 और नहीं टूटता है, 3 और नहीं टूटता है, लास्ट टूट लिया, उसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। चलिए थोड़ा और ढंग की चीजें देखते हैं। इनमें आपसे गिनवाई कितनी अभाज्य गुणनखंड हैं,
तो टुकड़े कीजिए। जैसे 21 की करेंगे तो आप कहेंगे 7 गुणा 3। 21 में 2 अभाज्य गुणनखंड हैं। 21 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 2 हैं। 97 खुद ही अभाज्य है। 97 के टुकड़े ही नहीं होते हैं, खुद ही अभाज्य है। 36 के होते हैं 2 गुणा 2, 9 चौका 36 और 3 गुणा 3। 36 में 4 हैं, 3 गुणा 3 और 2 गुणा 2, तो 4 अभाज्य गुणनखंड अकेले 36 में है। 93 होता है 31 93, 31 गुणा 3 तो 2 उसमें है। तो देखिए यहां गिनिए, 31 में 2 हैं, एक 97 में है 3 और 4 ये हैं 7 और 2 ये हैं 9। तो कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? आप कहेंगे 9 अभाज्य गुणनखंड हैं सर इसमें। और ये आसान है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अभाज्य गुणनखंड कैसे गिनते हैं वो आपको गिनना आ ही गया होगा। कोई भी नंबर आपके पास में है उसके टुकड़े करिए। जैसे 21 है तो ये 7 गुणा 3 है। 21 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 2 हैं। वैसे 97 के टुकड़े होते नहीं हैं, तो 97 में तो खुद एक ही है। फिर 36 के टुकड़े आपने अलग अलग देख सकते हैं। 36 के टुकड़े 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, तो 4 इसमें हैं। और 93 में 31 31 गुणा 3, तो टोटल जो फैक्टर हो गए हैं, 2 फैक्टर यहां थे, एक फैक्टर 97 में था, 4 फैक्टर 36 में थे और 2 फैक्टर 93 में थे। 4 2 6 और 3 9। ए ऑप्शन राइट आंसर होता। बहुत छोटी बात है, डायरेक्ट गिन दे, ऐसे अलग अलग से तोड़ के गिन दे। छोटी मोटी बातों को तो कैसे भी गिन सकते हैं। चलिए थोड़ा सा घातों में देते हैं। ऐसे आपको दिखा देता है तो कुछ बच्चों को थोड़ी समस्या हो जाती है, बाकी ये ज्यादा सरल है। इसका मतलब क्या है आप समझते हैं? घातों का मतलब होता है कि जो बेस में लिखी नीचे लिखी हुई संख्या है वो उतनी बार गुणा है जितनी घात है। तो 50 घात लगी हुई है तो आप कहेंगे सर ये कितनी बार लिखा हुआ है? तो मैं कहूंगा 50 बार लिखा हुआ है। समझने खैर देखते ही बता सकते थे ऐसे को कि 20 50 बार लिखा है। अब मैं कहूं कि 20 में अकेले में ढूंढ लो, बाकी तो सब में बराबर ही होंगे। तो 20 में कितने अभाज्य गुणनखंड है? आप कहेंगे 2 का भाग 10, फिर 2 का भाग 5 और फिर 5। 2 गुणा 5 होता है। 3 अभाज्य गुणनखंड होते हैं। एक अकेले में 3 होते हैं, अगले में भी 3 होंगे, फिर उससे अगले में भी 3 होंगे। तो ऐसे आपको एक एक काउंट नहीं करने हैं। ऐसे घात वाली संख्या है तो बटे वाली जो नीचे वाली संख्या है, नीचे मतलब जो घात के नीचे लिखी हुई है, जैसे 20 है तो 20 में देखेंगे कि अकेले 20 में कितने गुणनखंड हैं? तो आप कहेंगे सर अकेले 20 में तो 3 गुणनखंड हैं। तो 50 जनों में उस घात से गुणा कर देंगे। 50 जनों में 50 या 150 होने वाले हैं। ये छोटी सी बात है कि 50 जनों में अकेले 20 में 3 हैं तो 50 में कितने हैं? घात से गुणा कर दें उसको। नीचे वाले में 4 हो तो फिर 50 से गुणा कर दें, 200 हो जाएंगे। नीचे वाले में 2 हो तो घात से गुणा कर दें। तो ये छोटी सी बात है। यदि कोई पूछे 10 में कितने हैं तो फिर कहेंगे 2 गुणा 5 के सर 2 ही हैं। 10 में तो 2 ही है, लेकिन 10 की पावर 100 लगा दूं, अब कितने हैं? तो 10 में 2 हैं तो 100 बार गुणा करेंगे। तो गुणा हो रहे हैं तो एक एक को आप गिनेंगे, गिनते हैं, यहां गुणा नहीं करते हैं। तो आप 100 में 2 हैं तो 100, अकेले 10 में 2 हैं तो 100 जनों में 200 हो जाएंगे। सीधी सी बात है। तो आपको करना कुछ नहीं है। जब भी घातांक नंबर में अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए तो जो नीचे नंबर लिखा हुआ है घात के नीचे, उस अकेले में ढूंढिए कि कितने हैं। तो आपने इसमें ढूंढा, जैसे 3 थे, और उसे घात से गुणा कर दीजिए। बस इतना ध्यान रखना है। कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर हम, ऐसे क्वेश्चन आता है प्रॉपरली आपके पास एग्जाम में, और बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया है। बहुत छोटी बात भी है। अब देखिए मैं कैसे ढूंढूंगा। ये घात है तो आप कहेंगे 15 में ढूंढ लीजिए सर। 15 में होता है 3 गुणा 5, तो 15 में 2 होते हैं। गुणनखंडों को गिनेंगे तो 2 गुणनखंड हैं। तो 10 के अंदर कितना? 2 है तो 10 से गुणा कर दीजिए। तो पहले वाले में तो 20 है, पहले वाले में तो 20 है। इस 15 की घात 10 में 20 गुणनखंड हैं अभाज्य। 43 में तो आप कहेंगे 43 में तो एक खुद ही है, अभाज्य है तो खुद ही है। अभाज्य यदि नंबर है और उसकी घात लगी हुई है तो नीचे वाला जो आधार है उसमें एक ही गुणनखंड है, वो खुद ही है। तो अब आप मुझे बताइए, इसमें 1 है तो 17 जनों में कितने हो जाएंगे? 17 ही हो जाएंगे। दूसरे में 17 गुणनखंड है, पहले में 20 है, तीसरे में गिन लीजिए 17, तो ये खुद ही अभाज्य है तो 1 हो गया, और 1 को 27 से गुणा किया 27। तो समझ पाए होंगे, घातांक नंबरों के कभी भी अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने हो तो आपको नीचे वाला जो
घात ऊपर है, नीचे जो आधार में संख्या लिखी हुई है उसमें काउंट करें कि इसमें कितने अभाज्य हैं। जैसे आपने 15 में देखा कि 2 अभाज्य हैं, तो 2 को उस घात से गुणा कर लें, वो काउंट हो जाएंगे कि इसमें टोटली कितने गुणनखंड हैं। छोटी सी बात थी। चलिए इनका सब टोटल कर दीजिए, 20 20 40 50 7 2 14 64, तो डी ऑप्शन हो जाता। सभी को जोड़ते, 20 को 27 को और 17 को। 28वें नंबर का सही जवाब डी ऑप्शन 64 आपका सही जवाब होता। और कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं रहने वाली। 29 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 14 11 की पावर 7 65 की पावर 2। आप मुझे बताइए 6 के गुणनखंड क्या होंगे? तो अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3, तो अकेले में 2 हैं, 2 गुणनखंड हैं, तो 3 जनों में कितने? जितने नीचे वाले में है, 6 में कितने हैं? 2, घात कितनी है उसकी? 3, तो 2 को 3 से गुणा कीजिए। इस अकेले में कितने गुणनखंड हैं? आप कहेंगे 6 गुणनखंड, तो 6 की पावर 3 में है। 3 की पावर 14, 3 खुद ही एक ही होता है, तो 6 के 3 के टुकड़े नहीं होते हैं, तो टुकड़े नहीं हो तो एक गुणनखंड, एक गुणनखंड, तो 14 से गुणा करेंगे तो 14 गुणनखंड, तो 6 ये 14 ये 20 हो गए हैं। 11 भी खुद अभाज्य है और 1 होगा, 7 में 7 ही होंगे। 65 कितना होता है? 65 होता है 13 पंजे 65, 5 गुणा 13, तो 65 में 2 गुणनखंड होते हैं। 65 में कितने गुणनखंड हैं? तो आप कहेंगे सर 2 होते हैं, और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 होंगे। 4 ये 7 ये 20 और 4 31, ये 20 और 4 24 7 31। आसान था, कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, घातांक नंबर कभी भी आपको दे और कहे कि इसके अभाज्य गुणनखंड आप हमें कैलकुलेट करके बताइए, तो जो घात के आधार में नंबर है, जैसे 6 की पावर 3 है, तो 6 में गिन लें। 6 में कितने हो गए? 2 गुणा 3 यानी 2 हो गए। तो फिर 3 घात हैं, 3 बार है, तो उस 2 को 3 से गुणा कर लें। आधार में गिन लें, 2 आ गए, फिर उसे घात से गुणा कर दें, यानी 3 से तो 6 हो गए। फिर 3 की पावर 14, तो 3 में गिन ले कितने हैं? 3 में गिना 1 ही है, तो 14 में गिनेंगे तो 14 गुणा 1, उससे गुणा कर दीजिए सीधा ही। 11 में गिन ले 1 ही है, तो 7 घात है, 7 में कितने? 7 हो जाएंगे। 65 में कितने हैं? 2 गुणा 2 2 हैं, तो 65 की पावर 2 है। 65 में 2 हैं, तो 2 बार गुणा है, तो 2 को 2 से गुणा कर दें 4। सभी का टोटल करके बता दें, जोड़ के, इन्हें गुणा नहीं करें, जोड़ के बताते हैं, क्योंकि गिन रहे हैं आप उन्हें। चलिए, कभी बार ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर नीचे बटे में आ जाएं। बहुत कम आए हैं, कभी आए नहीं हैं, एक आध बार ही देखने को ऐसा मिला है। लेकिन जब भी ऐसे बटे में आ जाएं तो करना क्या है? आपको ऊपर के अलग से गिनने हैं, नीचे के अलग से गिनने हैं, फिर नीचे वाले उसमें से घटाने हैं, वो बचे वो बताने हैं। चलिए मैं 18 की पावर 15 में गिनता हूं। 18 में कितने? तो आप कहेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। 18 में 3 होते हैं, 18 में 3 होते हैं, तो 15 × 45, इसमें 45 हैं। 75 में गिनिए, 75 में कितने? तो आप कहेंगे 25 × 75, तो 3 गुणा 5 गुणा 5, 3 होते हैं, इसमें 3, तो 16 × 48, इसमें 48 होंगे। 42 में कितने होते हैं? तो आप कहेंगे सर 2, 21, 7 × 21 और 21 2 42, 3 होते हैं 42 में, तो 14 × 42, इसमें 42 हो गए। 18 की पावर 15 में 18 में गिने 3 होते हैं, तो 15 में 15 × 45 हो गए। 75 में गिने तो आपने कहा 3 होते हैं, 16 में 16 × 48 हो गए। 42 में गिने 3 होते हैं, तो 14 × 42। तो ऊपर की कहानी क्या रही? 45 + 48 गिनेंगे तो जोड़ेंगे उन्हें 42। ये टोटल गुणनखंड हो गए, इनको जोड़ लेंगे, ये टोटल काउंटिंग हो गई गुणनखंडों की। नीचे का बटे में हो तो अलग से गिनिएगा, बटे में नहीं होता तो इन्हीं जोड़ के उत्तर बता देते। 35 में देखिए कितने गुणनखंड हैं, तो आप कहेंगे 35 सर 7 पंजे 35 होता है, 2 गुणनखंड होते हैं, तो 12 में कितने हो गए? 24 + 12 में कितने होते हैं? तो मैं कहूंगा 12 में आप काउंट करेंगे तो 4 × 12, तो 2 × 2 × 3 होता है। 12 में 3 गुणनखंड होते हैं, तो 16 × 48 हो जाएगा। इन नीचे वालों को जोड़ लीजिए और ऊपर वालों को जोड़ लीजिए, फिर नीचे वाले उसमें से घटा के आइएगा। कभी भी ऐसा हो तो ऊपर नीचे बटे में अभाज्य गुणनखंड गिनने हो तो ऊपर के फाइनली गुणनखंड गिनेंगे, नीचे के टोटल गिनेंगे, फिर उनको आपस में घटाएंगे। अब घटाएंगे तो देखिए 48 से 48 घट ही जाएगा, एक साथ जोड़ के घटा दें या अलग अलग घटा दें, और 45 और 42 हो जाएंगे 87, और 87 में से आप 24 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 6 63 बचेगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। आसान था, कर सकते थे।
कोई भी मेरे हिसाब से इनमें ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए और ना थी उसमें। बढ़ते हैं 31वें क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीटेट 7 जुलाई 2019 के पेपर में पूछा हुआ है। देख लीजिए, अभाज्य संख्याएं हैं। ये एक थोड़ा सा अच्छा बात है कि इसके बराबर कुछ गुणनखंड लिख रखे हैं ऐसे घात में तोड़ के, तो इसके कुछ अभाज्य गुणनखंड करे गए होंगे। P, Q और R है वो अभाज्य संख्या है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करे गए होंगे। चलिए हम गुणनखंड करते हैं। 52272 गुणनखंड करेंगे, 2 से डिविजिबल है तो 2 का भाग देंगे 2 बार, 6 2 12, 1 बार, 3 बार और 6 बार। फिर आप कहेंगे 2 का भाग दीजिए तो 13 बार, भाग टूट के 0 आएगी। फिर 6 बार और 8 2 16, 13,068। फिर 2 का भाग जाता है, आप कहेंगे सर 6 बार, 5 10 बचा 5 बार, फिर 3 बार और 4 बार। फिर अगेन 2 का भाग जाता है 3 बार, फिर 2 बार, 6 बार और 7 बार। 5 और 7 12 और 6 18। 3 का भाग जाएगा अब, तो 3 का भाग 1 बार, 0 10 हो गया। 2 बचा, 8 3 24, फिर 2 बचा 9 3 27। अगेन 3 का भाग जा रहा है, 3 से 3 3 9। फिर उसके बाद आप कहेंगे कि सर 1 बचा, 6 3 18 और 3 3 9। फिर 3 का भाग जा रहा है, तो आप कहेंगे सर 1 2 1, 121 बच गया है। ध्यान दीजिए 121 में फिर 11 का भाग जा रहा है 11 बार, फिर 11 का भाग जाएगा 1 बार। तो ये इसके प्रॉपरली गुणनखंड हो गए। 52,272 के गुणनखंड हो गए। ध्यान से देखिएगा, 52,272 के जो गुणनखंड हुए वो क्या क्या हुए। तो आप कहेंगे सर 2 की पावर तो बनी है 4, 2 की पावर कितना बना है 2 4 बार है, और 3 की पावर 3 बना है सर, और 11 की पावर 2 बना है। ध्यान से देखिए, ये चीज आपका उत्तर क्लियर कर रही थी कि इनके जैसे ही गुणनखंड करे तो वो हो गए 52,272 के गुणनखंड हो गए, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 11 की पावर 2। अब आप इसे कंपेयर कर लीजिए, इससे तुलना कर लीजिए। P की पावर 2 यानी P की पावर 2 है तो ये 11 की पावर 2 है। आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, गुणा में है तो। Q की पावर 3 तो ये बीच वाला Q हो गया, और R की पावर 4 तो R हो गया। जो 2 की पावर 4 है तो R का मान हो गया है 2, Q का मान हो गया है 3। बस उत्तर ही आ गया। आप तो अब कोई कहे R का मान बताइए, तो आप कहेंगे R का मान तो 2 है सर, Q का मान 3 है और P का मान 11 है। बस यहां पुट कर दीजिए और उत्तर निकाल लीजिए। P की जगह 11 चिपकाएंगे तो 11 2 22 हो जाएगा यहां पर, प्लस Q की जगह क्या, Q की जगह 3 चिपकाना है तो 22 और 3 25 हो जाएगा, और R की जगह 2 चिपकाना है, ये 2, तो 22 3 25 में से 2 घटाएंगे 23 उत्तर आएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। आसान चीज थी, कोई ज्यादा मुश्किलात वाली बात थी ही नहीं। बस आपको इनके गुणनखंड करने थे, घातों में कन्वर्ट करना था, क्योंकि p², Q का क्यूब और 4 की पावर 4, R की पावर 4 ऐसे लिखा था, वो अभाज्य थे। तो 52,272 के अभाज्य ही गुणनखंड करते और उसे आप फाइंड करते। तो ये आसान था, ज्यादा कोई मुश्किलात आपको होने ही नहीं चाहिए थे, कोई मुश्किल बात इसमें नहीं होनी चाहिए थी। चलिए 32वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्या कह रहा है 32वां क्वेश्चन। 3 संख्याएं जो परस्पर अभाज्य हैं, 3 संख्याएं हैं जो परस्पर अभाज्य हैं। कोई भी 3 संख्या है, मान लेते हैं A, B और C है 3 संख्या। प्रथम 2 का गुणनफल यानी कि A और B को गुणा करें तो कितना आता है 55 आता है। ध्यान दीजिए, B एंड C को गुणा करें तो आप कहेंगे 35 आता है, यानी एक टर्म इनमें कॉमन है जो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो कभी भी अभाज्य संख्याओं को गुणा करें और उसके अभाज्य गुणनखंड करें तो वो संख्या ही प्राप्त होती हैं। तो आप 55 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, तो 55 में 5 का भाग जाता है 11 बार, तो 11 का 1 बार, तो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे वो ही संख्या होगी। तो 11 तो A हो गया और 5 भी हो गया, समझ पाए होंगे, 11 पंजे 55। इसी प्रकार से 35 के आप करेंगे तो 5 का भाग जाता है 7 बार और 7 का जाता है 1 बार, 5 गुणा 7। तो आप कह सकते हैं ये 5 तो है B और C कितना है 7, तो बीच वाली संख्या तो 5 है।
बड़ी संख्या 11 है और एक संख्या 7 है। कह रहा है कि तीनों का योगफल बताइए। तो योगफल बताएंगे तो 11 + 5 + 7 कर दीजिए। 11 और 7 16 और 7 23 हो जाएगा। उत्तर हो जाता आपका डी। ज्यादा कोई मुश्किल नहीं था, आसान था। गुणनखंड कभी भी हो, गुणनफल हो तो उसके गुणनखंड करके संख्या प्राप्त कर लें, लेकिन संख्या अभाज्य होनी चाहिए। भाज्य संख्याओं के गुणनफल से संख्या प्राप्त नहीं करी जा सकती। अभाज्य संख्या गुणा होकर फिर तोड़ेंगे तो वो खुद संख्या ही प्रकट होती हैं। भाज्य संख्या तो मिक्स हो जाती हैं, पता नहीं किस किस में टूट सकती हैं। ये तो टूटती ही नहीं है, स्वयं में ही टूटती हैं। तो गुणा होने के बाद भी तोड़ेंगे तो वो खुद अपने आप में ही टूटेंगी। चलिए एक क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं कुछ ऐसा ही। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याओं में से प्रथम 3 एवं अंतिम 3 का गुणनफल, प्रथम 3 एवं अंतिम 3 का गुणनफल, तो प्रथम 3 का और अंतिम 3 का गुणनफल आपसे पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करना है? तो देखिए 4 संख्या है, क्रम से है, ये ध्यान रखना। ABCD एक क्रमागत अभाज्य है। क्रमागत अभाज्य कैसे? मान लो ये 2 है तो ये 3 है, फिर ये 5 है, फिर ये 7 है। क्रम से आने वाली अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो आसान है क्वेश्चन। अभाज्य संख्या है ये, और जो क्रम जानते हैं उनका क्या होता है, गैप तो समान नहीं होता है लेकिन क्रम एक फिक्स होता है कि 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, 23, एक फिक्स संख्याएं हैं। तो फिर ये क्रमागत कह सकता है। प्रथम 3 का गुणनफल, पहली 3 को गुणा करें, A, B और C को गुणा करें तो आता है 385, और B, C और D को गुणा करें, अंतिम 3 का गुणनफल करें तो 1001 आता है। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा अभाज्य संख्याओं को गुणा करते हैं और उनका गुणनफल दे रखा है, तो आप हमेशा ध्यान रखें इसके गुणनखंड कर ले तो वो संख्या पैदा हो जाएंगी। 385 या तो इसका भाग दे ले, भाग देने की जरूरत ही नहीं है, गुणनखंड ही कर ले। जैसे 5 का भाग जा रहा था 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35, अगेन 7 का भाग जा रहा है 11 बार, तो दिख गया होगा। छोटी संख्या 5 है, फिर उससे बड़ी 7 है, फिर 11 है, तो ये 5 है, ये 7 है, ये 11 है, तो ये 13 होगी। क्रमागत है तो उसके बाद 13 होगी, क्योंकि अभाज्य संख्या 11 के बाद में 13 आती है। सबसे बड़ी संख्या कौन है? 13 है। बहुत छोटी बात थी, कर सकते थे। या इसके भी टुकड़े करते आप तो 1001 के टुकड़े करते तो सबसे पहले 7 का भाग जाता है इसमें, तो 14 संत 98 और 7 21, फिर इसमें 11 का भाग जाता तो आप कहते सर एक बार जा रहा है 11 का, और 3 बार जा रहा है, और फिर 13 का जा रहा है। तो तीनों संख्या मिल गई होंगी। ये 2 संख्या तो कॉमन ही है, तो B और C तो कॉमन है, यानी B और C तो 7 और 11 है, और क्रम से हैं वो। प्रश्न ने कहा है क्रमागत है तो एक 5 मिल जाए तो फिर 7 निकाल सकते हैं, 11 और 13 ये क्रम से बता सकते हैं। इसके अगला क्रम आएगा 17, क्योंकि 13 के आगे अभाज्य संख्या होती है वो 17 होती है। आसान बात है। तो गुणनफल कभी भी अभाज्य संख्याओं का दिया गया हो, अभाज्य संख्याओं का कभी भी गुणनफल दिया गया हो तो इस बात को आप ध्यान रखें कि आप उसके गुणनखंड कर ले। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का यदि गुणनखंड कर लेते हैं आप, तो वो आपके लिए संख्याओं को पैदा कर देता है, संख्या बन जाती है मतलब। तो आसानी चीजें हैं, ज्यादा कोई मेरे हिसाब से कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए उसमें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है और उसे कैसे आप सरल तरीके से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 34वें क्वेश्चन की ओर। ये तो एक आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी समझिएगा, लैंग्वेज को समझिएगा क्या कह रहा है। एक धन पूर्णांक संख्या और उसके वर्ग का योग, एक धन पूर्णांक संख्या और एक उसके वर्ग का। प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या है और उसका वर्ग का योगफल है। उस संख्या का वर्ग कीजिए, यानी संख्या का स्क्वायर कीजिए, उसका जो योगफल है वो पहली 3 अभाज्य संख्या, पहली 3 अभाज्य संख्या होती हैं 2, 3 और 5। ये पहली 3 अभाज्य संख्या होती हैं। 2 पहली अभाज्य संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी। तो पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के इक्वल है, यानी गुणनफल होता है इसका 30। तो ऐसा नंबर कौन सा है जिसको खुद को ले लें और उसके स्क्वायर को जोड़ें,
तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 5 + 5 का स्क्वायर करें तो नंबर क्या था, सी था। कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं थी, बहुत छोटी बात थी और उसे कर सकते थे, बता भी सकते थे, ज्यादा समस्या यहां पर थी नहीं। देख लीजिए, आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, देख लीजिए। उसे भी 2-3 क्वेश्चन और करेंगे हम। 35वां क्वेश्चन देखिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कई बार ऐसे चीज को आप देख नहीं पाते हैं। बात तो ये छोटी सी है, लेकिन कई बार आपकी समस्या इसलिए कर देती है क्योंकि वो जो कहना चाहता है उसे हम समझते नहीं है कि वो क्या कहना चाहता है, इस चीज को हम समझ नहीं पाते हैं। चलिए क्या कह रहा है तो ध्यान से देखिए। p+1 p+3 यानी एक ऐसा नंबर है, इससे एक ज्यादा तो अगला नंबर, एक प्लस पे तो अगला अभाज्य संख्या है, और ये सभी क्या है, अभाज्य। ध्यान दीजिएगा, एक प्लस यानी क्रमागत 2 संख्या दुनिया में कहीं भी अभाज्य नहीं है, एक स्थान को छोड़कर। जो शुरुआत में 2, 3 और 5 हैं, इनके अलावा कोई भी क्रमागत संख्या अभाज्य नहीं है। क्रम से मतलब एक के गैप पे दुनिया में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक प्लस करेंगे तो सम संख्या आएगी और आगे कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये एकमात्र शुरू का वाला जोड़ा है जिसमें एक का गैप है, बाकी कहीं पर भी एक का गैप नहीं है। तो पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 3 है, और पहली संख्या से 3 प्लस यानी 2 से 3 प्लस तीसरी संख्या 5 है। ऐसा केवल दुनिया में एक ही जोड़ा है। कितने जोड़े संभव हैं? ऐसे जोड़े केवल एक ही हैं। कोई आपसे ये पूछे कि अभाज्य संख्याओं में 2 क्रमागत संख्याएं कभी अभाज्य हो सकती हैं क्या, तो आप कहेंगे 2 क्रमागत संख्याएं अभाज्य हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ एक ही जगह होती हैं, 2 और 3। इसके अलावा कहीं भी 2 क्रमागत संख्याएं अभाज्य नहीं हो सकती, क्योंकि क्रमिक रूप से देखेंगे तो अगली संख्या सम के बाद विषम या विषम के बाद सम, तो सम कभी भी अभाज्य नहीं हो सकती। तो ये एकमात्र सम संख्या अभाज्य है, तो केवल यहां पर एक का गैप मिलेगा, बाकी कहीं भी एक का गैप नहीं मिलेगा, कम से कम 2 का गैप होगा ही होगा। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन समझदारी का था। कौन सी अविभाज्य संख्या नहीं है? अविभाज्य संख्या का मतलब होता है अभाज्य। अविभाज्य का मतलब होता है अभाज्य संख्या को ही कहते हैं अविभाज्य संख्या। कौन सी नहीं है? तो आप कहेंगे 5 अभाज्य संख्या है, 7 भी है, 11 भी है। कौन सी नहीं है? 9 नहीं है। तो 36वें का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। कोई ज्यादा मुश्किलात नहीं थी और आसानी से बता सकते थे। देख लीजिए इसमें, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने का कोई भी क्वेश्चन इसमें था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 1-2 क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं, 2-3 क्वेश्चन होंगे। अब देखिए, भाज्य है कि नहीं है ये पहचानना कि ये संख्या भाज्य है कि अभाज्य है, इसे कैसे पहचाने? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? शोतक की संख्या तो मैंने बताई थी कि शोतक की तो डायरेक्ट ही पहचान में आनी चाहिए कि शोतक 25 अभाज्य संख्या होती है, वो ध्यान होनी चाहिए। या फिर शोतक की संख्या को जांचें तो शुरुआती जो नंबर है उनका भाग लगा के जांच लें। 2, 3, 5, 7, केवल इनका भाग लगाने से पता चल जाएगा। शोतक की कोई भी संख्या हो, केवल ये, यानी 10 का स्क्वायर, कोई संख्या का स्क्वायर शोतक, जैसे 100 होता है वो 10 का स्क्वायर होता है, तो 10 तक की जो अभाज्य संख्या है उनका भाग किसी नंबर में नहीं गया तो वो निश्चित तौर से अभाज्य है। समझे इस बात को कैसे? 10 तक ये 4 अभाज्य संख्या होती है, तो 10 का स्क्वायर यानी शोतक का कोई भी नंबर हो, इन 4 से जांच दें उसे। यानी 31 को जांचा कि ये भाज्य है कि अभाज्य, तो 2 का भाग देके देखे नहीं गया, 3 का देके देखा नहीं गया, 5 का भी नहीं गया, 7 का भी, तो निश्चित ये कैसी संख्या है? अभाज्य है। पहला ऑप्शन अभाज्य है, निश्चित कर दें। इन 4 का भाग नहीं जाए तो शोतक की संख्या को निश्चित कर दें। ये शोतक को जांचने का दायरा है।
61 को जांचेंगे, 2 का नहीं जाता, 3 का, 5 का, 7 का नहीं जाता, तो ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। प्रश्न कह रहा है कौन सी नहीं है, 71 भी अभाज्य संख्या है, ये भी नहीं था, कौन सी नहीं है, तो आप कहेंगे सर 91 नहीं है, क्योंकि 91 भाज्य संख्या है। 91 में देखिए 7 का भाग जाता है, 13 7 91, तो ये कैसी संख्या है, तो आप कहेंगे सर ये तो भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है। तो प्रश्न पूछ रहा है कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं है मतलब भाज्य कौन सी है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता यहां पर, कि डी ऑप्शन इसका राइट होगा। ये 100 तक जांचना हो गया, आपको 1000 तक जांचना आना चाहिए। कोई कहे 200 तक की संख्या को कैसे जांचेंगे, तो 200 होता है 14 के स्क्वायर के आसपास। किसके स्क्वायर के आसपास होता है 200, तो आप कहेंगे 14 के या 15 के आसपास होता है, तो 15 तक की अभाज्य संख्या लिख लीजिए। यहां तक भाग लगा के देखेंगे 15 तक की अभाज्य संख्याओं का, तो 225 तक वो जांची जाएंगी, कोई भी संख्या हो। अब ये जांचने का दायरा बढ़ाते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कैसे जांचते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संयुक्त संख्या नहीं है, संयुक्त संख्या नहीं है। संयुक्त संख्या का मतलब होता है भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है, तो इसका मतलब अभाज्य है, अभाज्य है। भाज्य नहीं का मतलब है कि अभाज्य है। परीक्षा वाला कह रहा था अभाज्य संख्या कौन सी है, तो अभाज्य संख्या को जांचने का तरीका बताया था मैंने कि ये देखो 400 300 700 900 तक आ गई, तो मैंने कहा था शुरू से देखिए 2 3 5 7, ये तो 100 तक जांच देंगे क्योंकि 10 तक यही होती है, 10 का स्क्वायर 100 तक पहुंच जाता है। 400 तक कैसे जांचेंगे, तो आप कहेंगे 400 के आसपास स्क्वायर पड़ता है 20 का, तो 20 तक की अभाज्य संख्या लिख लें 11 13 17 19, ये 400 तक की संख्या को जांच देंगी। इनका भाग लगा लें, इनमें से कोई सी एक संख्या का भी भाग जाता है तो वो 400 तक की संख्या फिर भाज्य हो जाएगी, और भाग नहीं जाता है तो अभाज्य। अभाज्य ढूंढनी है तो आप मुझे ये बताइए, 323 में ढूंढिए, 323 में क्या 2 का भाग नहीं जाता, 3 का 5 का नहीं जाता, 7 चौक 28 43 नहीं जाता, 11 का भी नहीं जाता, 13 2 26 63, इसका भी नहीं जाता, 17 का भाग दीजिए, 17 का भाग इसमें जाता है, तो ये कैसी संख्या है, ये तो भाज्य संख्या है। सी ऑप्शन तो भाज्य है। 17 का भाग गया उसमें, 17 एकम 17 और 153 नाम 19 बार गया। 409 में देखिए 2 का भाग दिया, 409 में नहीं जाता, 3 का दिया नहीं जाता, 5 का दिया 8 पंजे 40 जाता ही नहीं है, 7 का दिया 7 पंजे 35, 5 बचा 59, भाग देना बताया था, डायरेक्ट देना आना चाहिए। 11 दिया 33, 7 बचा नहीं जाता, 11 का भी। 13 का देके देखा, 13 2 26 और 14 149 नहीं जाता। 17 का देखा 17 2 64, 17 एकम 17, 17 2 34, 6 बचा 69 नहीं जाता 17 का। 19 2 38, 2 बचा 29 नहीं जाता, तो ये अभाज्य है। 400 तक की संख्या को कैसे जांचेंगे ये ध्यान देना। मैंने आपको बताया कि 400 तक की संख्या को कैसे जांचना है। अभाज्य खुजवा रहा था, संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है, संयुक्त का मतलब भाज्य कौन सी नहीं है, यानी कि अभाज्य कौन सी है, तो दूसरा ऑप्शन था। और भाज्य अभाज्य को जांचते कैसे हैं इस बात पे ध्यान दीजिए। कोई भी संख्या 400 तक है तो 400 किसके स्क्वायर के आसपास पड़ता है, तो आप कहेंगे 20 के स्क्वायर के आसपास पड़ता है। तो 20 तक जो भी अभाज्य संख्या है, जैसे 2 3 5 7, जो भी अभाज्य संख्या है उनका आप उसमें भाग लगाइए, जो भी अभाज्य संख्या है उनका उसमें भाग लगाइए। वो तो उनमें से किसी एक का भी भाग चला गया तो फिर वो भाज्य है, और नहीं जा रहा है तो अभाज्य है। तो मैंने 400 तक की संख्या को इन संख्याओं से जांचा, इनमें किसी का भी भाग नहीं जा रहा था, ये हो जाता। 200 तक की संख्या होती तो 200 का स्क्वायर 14 तक का स्क्वायर के आसपास, तो यहां तक ही जांचता, इन 2 से नहीं जांचता। यानी 1000 तक कोई नंबर हो तो 1000 तक के स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900 होता है, 31 का स्क्वायर 32 का स्क्वायर क्रॉस करता है, तो 31 तक की संख्याओं के भाग लगा लगा कर देखेंगे और जांचेंगे। चलिए 39वां देखिए। अब 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या कौन सी है, डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। 1009 होती है, ये सारी ही लगेंगी कुछ बच्चों को, लेकिन अभी मैंने जांचना बताया कि इसे जांचेंगे कैसे। अब 1000 तक के नंबर हैं तो किसका स्क्वायर, 2 का 3 का इनका भाग देके देखें, 5 का 7 का 11 का 13 का भाग देके देखें, 17 का भाग देके देखें, 19 का 23 का भाग देके देखें, 29 का देके देखें, 31 का। अब आप ये कहेंगे सर कब तक देते रहें,
ये तो बहुत संख्या होती है। तो मैंने कहा कि तब तक देते रहें जब तक कि वो संख्याओं का किसी संख्या का स्क्वायर इससे बाहर नहीं चला जाए। तो 31 का स्क्वायर 961 होता है, तो अब बाहर चला जाएगा, 32 का स्क्वायर इनसे बड़ा हो जाएगा, तो बस 31 तक डटना है। इनमें से किसी एक भी संख्या का भाग इनमें से जाता है तो वो भाज्य हो जाएगी, और नहीं जाता है तो अभाज्य हो जाएगी। आप मुझे बताइए, यदि मैं 2 का भाग इसमें दूं तो नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 एकम 7, 30, 7 चौक 28, 7 3 21, इसमें 7 का गया, इसमें 7 का भाग गया, 7 का भाग गया, तो ये कौन सी संख्या हो गई? भाज्य। तो ये तो अभाज्य की कैटेगरी में नहीं है, 7 का भाग जाता है उसमें। इसी प्रकार इसमें देखेंगे कि 1 का, 3 का, 5 का, 7 का भी नहीं जाता। क्या 11 का जाता है कि 99 नहीं जाता, 13 7 91 93 नहीं जाता, 17 85 153, इसमें 17 का जाता है, इसमें 17 का भाग जाता है, तो ये भाज्य है। ये 17 से भाजित है तो भाज्य है। फिर अगले में गए 19 पर 95 1957, इसमें 19 का भाग जाता है, तो ये भी भाज्य है। तो ये तीनों भाज्य हैं। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 1009 है, जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता। ये 4 अंकों की लघुत्तम अभाज्य संख्या है। ये ध्यान दें, 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, 1 अंक वाली सबसे छोटी 2 होती है और सबसे बड़ी 9 होती है, वो सारी 7 होती है। अभाज्य की बात कर रहा हूं मैं। तो सबसे छोटी 2 और सबसे बड़ी 9 अभाज्य संख्या, 1 अंक वाली अभाज्य संख्या। 2 अंकों वाली बात करें तो 11 सबसे छोटी अभाज्य है 2 में, और 97 सबसे बड़ी है। 3 अंकों की बात करें तो 101 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 997 सबसे बड़ी है, और 4 अंकों में बात करें तो 1009 सबसे छोटी है। ये आपको ध्यान रखना है, यहां तक आपसे परीक्षा में पूछा हुआ है। चलिए, तो ये क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं जो पिछली आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया था। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती में पूछा गया था, जो पिछले वाली हुई उसके अंदर। तो फर्स्ट ग्रेड भर्ती में आपसे देखो प्रश्न वही था, लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया। अब गुणनखंड नहीं पूछे, भाजकों की संख्या यानी भाग जाने वाले अभाज्य नंबर कितने हैं। 27,720 के विभिन्न अभाज्य भाजक बताइए। तो पहले तो इनके अभाज्य गुणनखंड करके देखते आप। तो आप कहेंगे सर इसमें 2 का भाग जाता है, 13 2 26, 1 बचा 17, 8 2 16, 1 बचा 6। ये फिर अगेन 2 का भाग जाता है, तो आप कहेंगे 6 2 12 और 9 2 18, और फिर आप कहेंगे 3 और 0। फिर 2 का भाग इसमें अगेन जाता है 3 बार, 4 बार, 6 बार और 5 बार। फिर 5 का भाग जाता है 7 और 5 12, 3 का भी जाता है, 5 का दे लीजिए, 3 का दे लीजिए। चलिए, 1 बार, 1 बार, 1 बचा, 5 बार, 1 बचा, अगेन 5 बार। फिर 10 2 12, 3 का अगेन जाता है, 3 3 9, 2 बचा, 8 3 24 और 5 3 15, 8 और 3 11, 5 अब नहीं जाता। 5 का देख लीजिए, जाता है 7 5 35, 3 बचा 35, 7 5 35 77। फिर 7 का जाता है, तो आप कहेंगे 11 बार, और 11 का जाता है 1 बार। इनका जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसके जो गुणनखंड बने, 27 720 के जो गुणनखंड बने वो क्या बने? 2 की पावर कितना? 3, 3 की पावर कितना? 2, और 5 की पावर 1, 7 की पावर भी 1 और 11 की पावर 1। अब इसमें कितने अभाज्य संख्याओं का भाग जाता है? गुणनखंड नहीं गिनने थे, ध्यान दें इस प्रश्न को, गुणनखंड नहीं गिनने थे। अभाज्य भाजक कितने हैं? तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप क्या देखें कि देखिए 2 है तो 2 अभाज्य है, तो इसमें 2 का भाग पूरा जाएगा, 2 का भाग पूरा जाएगा, 2 अभाज्य है क्योंकि 2 से ये कट जाएगी। अब 4 भी बनेगा, 8 भी बनेगा, लेकिन वो अभाज्य नहीं है। उसने कहा है अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए। फिर आप देखिए 3 का भाग इसमें पूरा जाता है बिल्कुल, 5 का पूरा जाता है बिल्कुल, अभाज्य ही काउंटर कीजिए। फिर कहेंगे 7 का पूरा जाएगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल। 11 का पूरा जाएगा क्या? तो मैं कहूंगा बिल्कुल। अब 13 का, 17 का, इनका किसी का भी पूरा नहीं जाएगा क्योंकि गुणनखंडी यही है, तो इनको यही काट सकते हैं। तो ऐसे 5 भाजक थे जो इसको पूरी तरीके से क्या करते?
अभाज्य रूप से विभाजित करते हैं। तो अभाज्य भाजकों की संख्या पूछी थी, तो 2, 3, 5, 7, 11 ये 5 आदमी ऐसे थे जो अभाज्य भी थे और इसको भाग देते थे। भाजकों का मतलब है गुणनखंड, यानी अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछे थे उसने, अभाज्य भाजकों की संख्या यानी अभाज्य भाग जाने वाले नंबर कितने हैं। तो वहां पर 1, 2 था, 1, 3 था, 1, 5, 7, 11 जो गुणनखंड से पता आपको चल चुका है। तो ये कुछ आपके भाज्य अभाज्य के प्रश्न थे, भाज्य के और अभाज्य के, वो आपने देखा। पार्ट फर्स्ट और सेकंड को आपने ध्यान से देखा होगा तो कोई भी समस्या रहेगी नहीं। वक्त मिले तो वापस से देख लें और पीडीएफ से प्रैक्टिस करें। आज ही आप इसकी प्रैक्टिस करें, जिससे आपको कुछ क्वेश्चन जिनको नहीं आते हैं वहां थोड़ा दिमाग दौड़ाएं और वापस से उनका वीडियो सॉल्यूशन देखें। खुशी खुशी आप उनकी प्रैक्टिस किया करें और रोजाना घंटे 2 घंटे निकाला करो मैथ्स के लिए भी, क्योंकि नौकरी के लिए बेहद जरूरी चीजें हैं ये। और यहां से आप ज्यादा स्कोरिंग भी कर सकते हो। आपके लिए एक खूबसूरत बात यह है कि आप यहां से ज्यादा स्कोरिंग कर सकते हो यदि चीजों को आपने सिस्टमेटिक तरीके से सीखा। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे नए टॉपिक में, और 17 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 18वें टॉपिक में चलेंगे, क्लास नंबर 18। क्योंकि टॉपिक ना कहें, इनको क्लास कहें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि हम क्लास वाइज पढ़ेंगे कि एक क्लास में कुछ जरूरी चीजें शुरुआत से पढ़ते चले, फिर बाद में तो हम जैसे प्रतिशत की अलग से क्लास पढ़ेंगे, लाभ हानि की अलग से, जो बीजगणित ट्रिग्नोमेट्री है वो अलग से आप अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ लें। लेकिन ये शुरुआती दौर में तो आप सभी मेरे इन सभी वीडियो को देखें, जिससे आपकी मैथमेटिक्स की समझ थोड़ी सी बढ़ सके। इसी के साथ विदा लेता हूं। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छी प्रैक्टिस करते रहें। अपने आप पर विश्वास रखें। धन्यवाद।